हाय। कैसे हैं? आई विश सब अच्छा हो, लाइफ में अच्छा चल रहा हो, सारे काम अच्छे चल रहा हो। आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा एक मेरे व्यूअर, मेरे भाई ऋषि का, जिसने मुझे 500 रुपये का सुपर थैंक्स किया है मेरी एक वीडियो पे। बहुत धन्यवाद भाई। थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन, और थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो ये है मेरे भाई। 5 भाई बहन में से घर वालों ने जिस बेटे पे सबसे ज़्यादा दाव खेला, सबसे ज़्यादा पढ़ाया, सबसे उच्च कोटि का वो पढ़ा लिखा घर में बना, 11वीं 12वीं को वो फिजिक्स पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, काफ़ी उम्मीद है उससे, घर वालों को भी, खुद को भी। वो गिर गया जुए के जाल में, छोटा छोटा खेलना स्टार्ट करा, क्रिकेट से खेलना स्टार्ट करा। जुए में इस हद तक वो ग्रसित हो चुका है कि अब वो सोचता है कि कब उसके मम्मी और उसकी भाभी जो है घर से बाहर जाएं और वो अलमारी में से सोना चुरा के बेचे और उससे जुआ खेले। क्यों? क्योंकि अब उसकी सेविंग तो कुछ बची नहीं है। हर महीने के महीने घर पे कुछ पैसे देता था, वो देना बंद हो गया है। 2 बार मम्मी को बोल भी चुका कि मेरे से गलती हो गई, मैंने जुआ खेल लिया, मैंने पिताजी की पेंशन को निकलवा के जुआ खेल लिया, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। कैस किस मुंह से बोले कि मैंने वापस से वही गलती कर दी। तो भाई ने मेरे से बात करी, मैंने समझाया उसको, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है, बहुत अच्छा समझाया है, और मुझे जहाँ तक लगता है उसके समझ में भी आई है। बाकी आप लोग वीडियो का सपोर्ट करो, वीडियो को 200 लाइक्स दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, क्या पता किसी की जीवन सुधर जाए, किसी भाई का। और नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। सबको खुश रखो, सबसे माफ़ी मांगो जिनको दुख दिया है, जिन्होंने आपको दुख दिया उनको माफ़ करो। टेक केयर। हेलो। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है? गुड मॉर्निंग भाई। कैसा है, ठीक हूँ ठीक भाई। है? जी ठीक। और बताओ, क्या स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तुम्हारा अभी से ही? हाँ भाई, स्टार्टिंग करनी पड़ती है इस टाइम से। एक्चुअली में 7 बजे टीचर टाइमिंग होती है अच्छा, तो। हाँ, तो तुम्हारी, प्राइवेट स्कूल है ना। ओके। और क्या पढ़ाते हो आप? भाई बेसिकली अपर क्लासेस में तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अच्छा, और अपर लोअर क्लास क्लासेस में तो मतलब कोई भी दस दे सकता 10वीं है, से ऊपर? 10 से ऊपर। अच्छा, ओके। जी। सही है, ठीक है मेरे भाई। तो मुझे गैम्बलिंग का बताओ, कैसे आए आप इसमें? और अभी क्या सिनेरियो है, फिर अपन बात करते हैं उस पर। इसलिए भाई अभी तो बहुत ज्यादा ही फंसा हुआ हूँ। मैं आया था, मैंने स्टार्ट किया था 2019 से, हम्म 2018-19 से, जब हम्म साइंटिफिक क्रिकेट का बहुत ज्यादा जलवा था उस टाइम। हम्म। और मुझे क्रिकेटिंग बेस की नॉलेज बहुत अच्छी थी। मैंने हम्म अपने एक दो दोस्तों को देखा था उस समय खेलते हुए अ- फैंटेसी क्रिकेट में। हाँ। तब मैंने ट्राई किया था। मैंने उस स्टेज पे ट्राई किया था जब इतना नाम नहीं था इन चीजों का, ना ही मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म थे। एक ही प्लेटफॉर्म था जिसको आप जानते भी हो, अगर मैं हाँ उसका नाम ले लूँ तो। हाँ हाँ, ड्रीम 11 ना? जी, ड्रीम हाँ 11। और उसके बाद में एक प्लेटफॉर्म और आया था रिसेंटली, नया नया, जिसका नाम था माई 11 सर्कल। हाँ। मैंने वहां से स्टार्ट किया था भाई। ठीक और है। उस समय क्योंकि मैं बहुत इनिशियल स्टेज से काम करता हुआ आया हूँ, हम्म परिवार इतना था नहीं स्टेबल कि मैं साथ साथ पढ़ाई करूं और फिर मुझे इतना सपोर्ट मिलता रहे कि मुझे साथ में कुछ करना ना पड़े। तो उस समय भी मैं एक तरीके से एक अपने लोकल स्कूल में ही पढ़ाता था, क्योंकि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था भाई। मेरी 12th कंप्लीट हुई थी 2016 में। अच्छा। मैं उस टाइम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। फिर हम्म मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, क्योंकि जो लोकल स्कूल होता है वो रख लेते हैं, पढ़ने में अच्छे तो होते हैं बच्चे जो पढ़ा सकते हैं लोगों को, हम्म छोटे बच्चों के लिए। हम्म तब मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने हल्के हल्के 50 रुपए, 100 रुपए, ज्यादातर मैंने 50 रुपए ही ऐड किए हैं उसमें। वो ऐड 49 करते वाला ना? करते, हाँ 49 वाला। तो उस समय कॉन्टेस्ट 49 का होता भी नहीं था भाई। अच्छा। हाँ, उस समय कॉन्टेस्ट छोटा होता था इससे, 29 का, 39 का। हम्म। लेकिन जब मुझे लगने लगा कि ड्रीम 11 में साला कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे हम्म जाना बेकार है, तब मैंने माई 11 सर्कल पकड़ा। तो भाई मेरे को पहली जीत लगी थी जब मैंने 10 रुपए लगाए थे उससे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके, और मैंने 721 रुपए जीता था उससे। अच्छा। हाँ, दस हम्म रुपए 721 जीता था, और मेरी जो टीम थी वो टॉप 3 में आई थी। और वो भी मैचेस थे भाई, जो होते ना क्वालिफायर के, जो हम्म यूरोपियन टीम्स होती हैं इधर की। क्योंकि मैंने जितना भी आज तक इन्वेस्ट किया था, मैंने क्रिकेट में ही ज्यादा किया, मैं कसिनो की तरफ कभी नहीं भागा था। हम्म। ठीक है। हम्म,
फिर वहां से भाई मुझे 721 लगा, तब मुझे लगा कि भाई मैं तो हूँ, मेरे अंदर तो बहुत नॉलेज है, तो कुछ हाँ भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है इतना, तो मैं इतना जीत गया। हाँ, अगर अमाउंट होगा तो मैं बहुत ज्यादा गेन करने लगूंगा। सही बात है। फिर भाई वहां से ही दलदल में घुसना स्टार्ट हुआ, और घुसते घुसते इतना अंदर तक चला गया, मतलब फिर मैंने फैंटेसी फैंटेसी क्रिकेट में लॉस हुआ तुमको, या फिर नहीं था उसमें लॉस? उसमें लॉस हुआ भाई। आगे जाके मैं अच्छा वहां से भी हारा। फिर मार्केट में ऐसा कोई ऐप नहीं बचा फैंटेसी क्रिकेट के नाम का जिसपे मेरी आईडी ना हो। अच्छा, ओके। मैंने सारे एप्लीकेशन पे सब पे आईडी बनाई, मैंने सब पे डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम्म मैं जितना कमाता था उस हम्म, हिसाब से मैं 100 रुपये मेरे लिए इतना बड़ा होता नहीं था, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, उस समय घर पे देना नहीं होता था बिल्कुल भी। हम्म और रहता था तो अपनी सेविंग कर ली, अपनी पढ़ाई चल रही है, और उससे उस समय मेरे पास डिस्टरबेंस नहीं था, मुझे ये खेलते हुए मजा आने लगा था बहुत ज्यादा। हम्म। मैं खेलता गया, फिर हल्के हल्के मैं टेलीग्राम पे जुड़ा। अच्छा। जब मेरे को मार में फैंटेसी क्रिकेट में लॉस हुआ, तब मैं टेलीग्राम पे भागा कि लोग जो ना फ्री में टीम्स देते थे कुछ, और हम्म। कुछ पैसे लेते थे, पेड ग्रुप बना उसके बेस पे टीम देते थे। मैंने पेड वो भी पेड किया पेड ग्रुप पे ज्वाइन करा था? भाई, मैंने पेड ग्रुप भी ज्वाइन किया, 400-400 रुपए का, 300-300 रुपए का जो पेड ग्रुप होता था लोगों को। वो 300 रुपए का महीना लेते थे या हर मैच का लेते थे टीम देने का? 300 रुपए वीकली या 300 रुपए 15 दिन का, अब उस बीच में अच्छा, जितने भी सारे मैचेस हों, अब वो उसमें फुटबॉल का भी इंक्लूड कर लेते थे। ओके। तो अच्छा। फुटबॉल वगैरह मुझे इंटरेस्ट था नहीं, मुझे पता भी नहीं होता था कि कितनी लोग खेलते हैं, कैसा क्या डिफेंडर होता है, कौन क्या हो। मैं हम्म। मुझे भागा भी नहीं, मैं केवल क्रिकेट के ही बेस पर भागता था। तो मुझे इतना हो गया था कि मैं यहाँ से हर क्रिकेट के मैच मैंने सब में टीम बनाई है, जो जो अवेलेबल होते थे उस समय उस एप्लीकेशन पे। समझ गया। हम्म। मैं लगाता गया वहां से मैंने कुछ जीता और कुछ हारा भी, लेकिन एक मैं इससे। एक बार बताना, जो पेड वाला अपन जो ज्वाइन करते हैं, नुकसान तो उसमें भी वही होगा ना, उनकी टीमों हाँ में भी? भाई, उनकी टीम, हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन बात ये थी क्योंकि या उसमें नुकसान ऐसा होता था कि अगर मैंने फिर बड़ी लीग के कॉन्टेस्ट खेलना बंद कर दिया था। उसने बोला था कि बड़ी लीग खेलोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, हेड टू आप हेड स्मॉल खेलो। लीग खेलो, हेड टू हेड खेलो, या फिर 3 मेंबर खेलो, या फिर 4 मेंबर खेलो। अब कभी अच्छा। कभी क्या होता था कि 3 मेंबर 4 मेंबर में सेम ग्रुप का बंदा मिल गया, तो उसकी भी सेम टीम, मेरी हाँ, भी सेम फिर टीम, तो विनिंग आधी हो जाती थी। अब फिर हो जाती विनिंग आधी आधी। हाँ 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 हाँ, हम्म ठीक है। फिर फिर? वहां से खेलना फिर स्टार्ट करता रहा, और मैं कई बार जीता भी। फिर मैंने अपना दिमाग लगा लगा के, एक बार मैं चाहता तो मैं सब कुछ खत्म कर देता था फैंटेसी से, क्योंकि मेरा इतना खास कोई लॉस नहीं था। एक एप्लीकेशन आती है हाउस एट, हाँ उस पे हाँ, मैं उनका छोटा कॉन्टेस्ट होता था, मैंने उस पर 39 रुपए लगा के मैंने 8,000 रुपए जीत लिया था भाई। मतलब उसमें नंबर 1 आ गया था तू? उसमें मैं नंबर 1 आ गया था, और उसमें मैं किसी ग्रुप के बेस पे नहीं आया था, वो मैंने अपने दिमाग से टीम बनाई थी, पिछले एनालिसिस कर करके, देख दाख के। और वो मैच मुझे अभी भी याद है, शायद वो था कनाडा वर्सेस उसका ओमान का। वर्ल्ड कप क्वालिफायर था क्या? हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर था भाई। अच्छा अच्छा, हम्म ठीक है। उस फिर? मैच में मैंने जीत लिया था। फिर मैंने बताया था मैंने कि अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, कि हाँ अब इसमें कोई फायदा है नहीं मेरा, क्योंकि जितना मेरा गया था अभी तक वो मेरा सारा वापस आ गया। क्योंकि भाई मैं इन्वेस्ट ही 100-100 रुपए 200 रुपए करता था, हाँ तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा मंथली में। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म लेकिन फिर अब वहां पर रुका नहीं। लेकिन मन मैंने में आने अपने लग एक गई दो थी कि रुक दोस्त को, जाते हैं? अब भाई मन में आने लग गया था कि अब रुक जाओ, इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, हम्म। केवल टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ क्योंकि पूरा दिन मेंटल ट्रॉमा रहता था कि भाई अब उसकी टीम बनानी है, नेक्स्ट मैच उसका आने वाला है, उसके बारे में ऐसे ऐसे कर करके कि पढ़ाई से डिस्ट्रक्शन बहुत गंदा तरीके से होने लगा। अच्छा। लेकिन मैं इधर इन्वॉल्व होने लगा। मैंने अपने एक दो दोस्त को बताई थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे खेलता हूँ, ये ऐसा मैं चल रहा है। तो जब हाँ मैं 8,000 रुपए की वो विनिंग जीता था, तो मेरा दोस्त मेरे को बोला भी था कि ऐसा है, अब इसको छोड़ दे यहीं पे। हाँ क्योंकि मैंने जिनको देख के स्टार्ट किया था, हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने कभी इसमें इतना ध्यान नहीं दिया। इनिशियल स्टेज पे वो भी खेले थे इसको, लेकिन उन्होंने कैजुअली लेकिन लिया। उन्होंने कैजुअली लिया। और हम्म। मैं इसको ये समझ के बैठा था कि भाई साहब, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ से उठ के क्या पता मैं इतना ऊपर पहुंच जाऊं कि मुझे जरूरत ही ना पड़े आगे हम्म कुछ करने की। हम्म। क्योंकि एक विनिंग सब कुछ बदल देती है, लेकिन वो विनिंग मुझे कभी मिल ही नहीं पाई।
हम्म। फिर जब टेलीग्राम पे मैंने इनकी ग्रुप ज्वाइन की, फिर पता नहीं कैसा हुआ, जो आईडीज वाले बंदे होते हैं उनके मैसेज मेरे को खुद आने लगे। आईडीज वाले मतलब जुए वाली आईडी जो वाले? ऑनलाइन, जो जुए वाली है। हाँ 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 हाँ, उनको डेटा तो लीक हाँ होता ही है ना यार। हाँ फिर? हाँ, तो वो उनके मैसेज मेरे को खुद आने लगे। हम्म। फिर 2019 में कई सारी बुक हैं मार्केट में जो तो चलित में है। मैंने हम्म। ऐसी कोई सी शायद बुक छूटी होगी जिसमें मेरी आईडी ना हो, ऑनलाइन आईडी। नहीं नहीं, लेकिन तुम तो फैंटेसी के बंदे थे ना, उससे क्या लेना देना था तुमको? भाई उसमें क्या था कि फैंटेसी में अमाउंट आ रहा है कि 3 लोगों से भिड़ते हुए जा रहे हो तुम, और अमाउंट भी मिल रहा है कम। लेकिन अच्छा। इसमें अगर मैं मैच में लगाऊंगा डायरेक्टली तो मुझे टीम बनाने का झाड़ नहीं, मुझे केवल टीम पकड़नी है कि ये वाली जीतेगी, ये वाली जीतेगी, हम्म। और फिर सेशन भी खेलने को मिल जाएगा। तो मैंने फिर वहां से स्टार्ट किया। मैंने एक अच्छा। बंदे से आईडी ली। हाँ, तो उस समय आईडी मैंने ली थी 500 से 1000 रुपए की। हम्म। वो अमाउंट उसने डाल के दिया। और फिर जब स्टार्टिंग करी थी तो मुझे खेलना आता ही नहीं था, ये बैक और ले होता क्या है मुझे हम्म। पता ही नहीं था उस बेस पे। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मैंने वो सीखा अच्छा। कि खाई लगाई होती क्या है, सेशन हाँ। मार्केट क्या होती है। हम्म। तब मैंने उस बेस से वहां से स्टार्ट किया। जब से इस आईडी के चक्कर में फंसा हूँ भाई, तब से मैं इसमें प्रॉफिट में आया ही नहीं। फिर मैं हारता ही चला गया, अंदर से और हारता चला गया। हारने के चक्कर में फिर जो हारा हूँ उसको कवर करने लगा। हम्म। अब कवर करते करते भाई यहाँ तक पहुंच गया कि मैं कभी विन ही नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, फिर लास्ट जब 2020 और 21 वाला आईपीएल हुआ था, जो कोविड के टाइम में हुआ था, कि पहला थोड़ा मैच हुआ था, थोड़ा मैच दुबई में हुआ था। हम्म। हम्म। फिर मैं वहां से विन करना स्टार्ट हुआ। अच्छा। अब वो भी, हाँ, वहां से मैं एक आईपीएल सीजन में मैं अच्छा खासा जीत गया था, तकरीबन 20 से 30 हजार रुपए अच्छा, पूरे सीजन में? पूरे सीजन में। अच्छा ठीक है, मुझे लगा एक दिन की बता रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं भाई, इसका हाँ मतलब छोटा मतलब ही खेलो तुम। हाँ पूरे। ठीक है, अच्छी बात तो यही है। हाँ। भाई मैं छोटा ही खेलता था क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं होता था। मैं बड़ा हम्म। लगाऊं तो लगाऊं कहाँ से, क्योंकि मैं घर से तो मांग नहीं सकता था। हम्म। मैं अपने आप जो कमाता था कि उसमें से ही मैं थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पे लगाता था, और हम्म। उसके बाद में मेरे पास बचता था दोस्तों से या फिर कहीं से और जुगाड़ कर करा के, घर पे झूठ बोल के, यहाँ से वहां से, तब मैं पैसे लगा के इसमें इन्वेस्ट करता था। फिर पूरे सीजन में 20-30 हजार रुपए जीता। फिर अच्छा। मैंने फिर सोचा, दिमाग फिर बोला कि भाई अब यहीं पे स्टॉप कर ले, खत्म हम्म। कर दे इन चीजों को। क्योंकि मैं फिर, मेरे अदर ग्रेजुएशन था, मैं आगे बढ़ रहा था अपनी एजुकेशन में, हम्म। क्या है कुछ करना भी है। लेकिन मैं भाई, रुकना मेरा बंद हो गया, मैं खेलता ही गया। और वो 20-30 हजार रुपए वो पूरा टोटल लॉस में चला गया। होना ही था वो तो। हाँ ठीक है। फिर फिर? वहां से जब लॉस हुआ भाई, तो मैं फिर आगे फिर बढ़ता चला गया। भाई मैंने ऐड किया, लोगों से उधार लेना स्टार्ट किया। और तुम कभी भी अब कैसीनो वगैरह इधर उधर नहीं गए, केवल क्रिकेट तक ही रखा अपने आप को सीमित, है ना? भाई क्रिकेट पे ही रखा, कैसीनो में खेल लेता था। अब जैसे मैं 20-30 हजार रुपए अगर मैं जीत गया, कि मैंने एक बार 500 लगाया और मेरे पास आ गए 2000 रुपए, तो चलो एंड द एंड कैसीनो में घुस जाते हैं। कैसीनो में अच्छा। मेरे समझ में आता था केवल वही वाला, जो इंडियन कैसीनो होता है, 3 पत्ती, हम्म। ड्रैगन टाइगर, हाँ इसमें ही। बाकी उसमें मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं था, इसमें चक्का घुमाया जाता है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं पहुंचे तो, वरना हम्म। वो 20-30 हजार वो दिन का लॉस होता तो तुम्हारा आराम से, जैसा से तुम अभी बताते हो अपना। भाई फिर तो पर डे का सीन ऐसा हो गया था कि अब तो रोज ही खेल रहा हूँ, कोई रोज भी ही मैच खेलना चले वहां से क्रिकेट का, चाहे स्टार्ट कर चाहे दिया कोई भी था। मैच चले क्रिकेट का, है ना? बस खेलना है तुमको। कोई भी मैच क्रिकेट का चले, अगर वो आईडी पे मार्केट अवेलेबल है, मैं उसमें बैठूंगा, उसके हाँ। सारे मैचेस देखूंगा पूरा दिमाग लगा के। कभी सेशन फंसता है 6 ओवर का, 20 ओवर का, या फिर कभी सेशन नहीं फंसता है, और जब नहीं फंसता है तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है, और फंस जाता है तो अंदर से खुशी होती है। फिर तो खर्च किया जाता है लोगों में। सही बात है। खेलते खेलते भाई अब 2026 आ गया है। लेकिन पहले जब मैं खेल रहा था 2021-22 से, तब मुझे इतना पता था कि मेरे को एडिक्शन नहीं है, मैं ऐसे जब चाहे तब छोड़ दूं। अच्छा। लेकिन अब इतना एडिक्शन हो गया है कि मैं अब छोड़ ही नहीं पाता भाई। अब कर्जा भी बढ़ गया है लोगों का। तुम्हारी सैलरी क्योंकि कितनी है? भाई सैलरी मेरी इतनी कोई खास नहीं है, क्योंकि मैं लोकेलिटी में पढ़ाता हूँ। अरे बता ना, खास लोकेलिटी नहीं में खास क्या होता है, कुछ बात नहीं, कोई जज नहीं कर रहा, बताओ ना कितनी है। भाई कोचिंग वोचिंग मिला के मैं कमा लेता हूँ भाई तकरीबन 17 तक। 17 हजार तक? जी। और आपने करा क्या है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन भाई मैंने बीएससी कर रखी है।
अच्छा, लेकिन बीएससी और टीचिंग लाइन में क्यों? एक्चुअली मैं बताऊं भाई, मैंने टीचिंग लाइन बाद में चूज करी थी जब बीएससी कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले तो मैं मेडिकल लाइन में ही घुसना चाह रहा था, हाँ, क्योंकि मैं क्लिनिक पे काम करता था हाँ, 9 to 12। हाँ, मैंने 5 साल क्लिनिक पे काम किया था। मुझे मैंने अच्छा नॉलेज भी हो गया था मुझे, लेकिन उस बीच बीच में जहाँ क्लिनिक पे काम करता था वहाँ जो डॉक्टर साहब थे वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, तब उनसे संबंध टूट गया था मेरा। और उस समय मेरी एज थी नहीं कि मैं उनका क्लिनिक चला पाऊँ, क्योंकि हमारा गांव क्षेत्र है ना भाई, तो वहाँ पे कोई डिग्री वैलिड इतना करते नहीं है लोग। हम्म। हाँ, क्योंकि वो भी डिग्री थी नहीं उनके पास। उनका क्लिनिक था लेकिन वो अच्छा चलता था। लेकिन उस समय जब वो एक्सपायर हुए 2018 में, तो मेरी एज नहीं थी, मेरे सही से दाढ़ी भी नहीं आई थी, तो लोग मुझे कैसे एज इट इज डॉक्टर मान लें अगर मैं उनका क्लिनिक चलाता। तो वहां से मैंने छोड़ा, तो मैंने कि अब मेडिकल लाइन में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं फार्मेसी वगैरह कर लूं या फिर कोई वैलिड कोर्स कर लूं फादर जो क्या करते आगे हैं मुझे इस तुम्हारे? फील्ड में ले जा सके। फादर क्या करते हैं फादर तुम्हारे? फादर सर मजदूरी करते हैं मेरे पापा, लकड़ी की। अच्छा, और तुम कितने भाई बहन हो? मुझे लगा के हम 5 भाई बहन हैं। घर में सबकी शादी हो रखी है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तुम बच रहे हो अभी, है ना? और सब कमा रहे हैं जी। ना, कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो घर पे बैठा है। ना भाई, बिल्कुल। दोनों भाई मेरा बहुत अच्छा कमाते हैं। अच्छा, क्या वो लाइट के काम करते थे, पहले मजदूरी करते थे, अब उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं। और जो मुझसे बड़ा वाला भाई है उसने तो मतलब आईटीआई वगैरह कर रखा है, तो उसे इंजीनियर की एज इट इज सुपरवाइजर इंजीनियर उसके नीचे पोस्ट मिल गई है, तो वो अच्छा काम कर लेता है बिल्डरों के नीचे। कभी इनको बताया, भाई को, मम्मी को, पापा को, किसी को, कि यार मेरे से लॉस हो गया, मैं जुआ खेल रहा हूँ, या मेरे को पैसे चाहिए, या फिर मेरे साथ मैं परेशान चल रहा हूँ इस आदत के बारे में? भाई कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं अपने आप से कवर कर लेता था, क्योंकि मैं हम्म, कमाता था। क्योंकि मुझे घर पे एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता था कि हम्म, जो घर पे सब दे रहे हैं तो मैं हम्म। भी घर में कंट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि मैं भी कमा रहा था। अच्छा, और भाई कुछ अपनी सेविंग रखता था, क्योंकि मैंने भाई बीएड करी थी 2019 के बाद से। मैंने 1 साल ड्रॉप ईयर किया 20 का, फिर मैंने अच्छा, 21-22 में बीएड में एडमिशन लिया था। तो हाँ, उसके लिए फीस चाहिए होती है तकरीबन दोनों साल की मिला के 82,000, 82,000 रुपये। अच्छा, तो वो मैंने 50-52 हजार रुपये अपने पास जोड़ लिए थे उस 1 साल में, जो अच्छा। 2020 का आया था। हाँ, मैं कभी कंप्रोमाइज इन चीजों से नहीं किया कि मैं अपने घर का पैसा हार गया हम्म, या फिर मैं वैसे कर गया। हाँ, मैं कुछ अमाउंट जोड़ता था, मैं साइड वाइज अमाउंट रखता था, क्योंकि घर वाले अगर मैं कमा रहा हूँ तो मम्मी पैसे पे नजर रखती थी मेरी कि तू इतना अच्छा, इसमें डालेगा ही डालेगा। तो हम्म। फिर वहां से बीएड किया मैंने। बीएड करने के बाद भाई जो पिछले 2 सालों से मेरे साथ हो रहा है, मैं अब ज्यादा परेशान हूँ। अब मैं लोगों से उधार लेने लगा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी पूरी सैलरी उड़ा दे रहा हूँ इसी में ही, घर पे दे नहीं पा रहा हूँ। जनवरी से मैंने अभी घर पे पैसा नहीं दिया है। नहीं तो मम्मी को नहीं पता तुम्हारे गैम्बलिंग के बारे में कुछ अभी तक? मम्मी को मैंने लास्ट टाइम बताया था दिसंबर में, जब मैं पहली बार तकरीबन 14,000 रुपये हार गया था, और वो घर के पैसे थे। घर के पैसे थे? क्योंकि एक्चुअली में मेरे पापा का अकाउंट है, उसका एक्सेस मेरे पास ही रहता है। अच्छा, अब पापा के अकाउंट में इतना आता नहीं है पैसा, उनके पास आता क्या है भाई, मैं तुम्हें बताऊं, चाहे इसकी चीज को म्यूट कर देना, कि उनके पास पैसा आता है उनकी पेंशन का। अब पापा भी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं, तो पेंशन आती है उनकी, वही वृद्धा पेंशन, आपने सुना होगा। हाँ, हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती होगी कोई। हाँ, हम्म, तो वो वृद्धा पेंशन के पैसे उनके पास पड़े रहते थे उनके अकाउंट में। क्योंकि उसमें जब उनकी मैंने बनवाई थी जाके, तो उसमें उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जरूरी था, तो पापा तो फोन चलाते नहीं। अच्छा, हाँ, तो मैंने ही अपना नंबर लगवाया था। घर पे ट्रस्ट सबका बना हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर मेरी मम्मी के भी उसमें भी लगा हुआ, मेरे पापा के में लगा हुआ है। हम्म, तब वहां से उनके अकाउंट का एक्सेस मिल गया मुझे। फिर उनके पैसे भाई जो पेंशन के पड़े हुए थे, मैं उन्हें गंवाना स्टार्ट कर गया। जो इकट्ठा हो जाता था उनका 9,000, 12,000, 15,000। तो जो दिसंबर में मैं हारा हूँ भाई, वो तकरीबन 15,000 हार गया था। फिर मैंने जब हिम्मत टूटने लगी, क्योंकि मैं घर पे देने लगा था पैसे। हम्म। अगर मैं 15,000 कमा रहा हूँ, 17,000, तो उसमें से मेरा 2-3 हजार रुपए का तो मेरे बाइक का तेल लग जाता है मंथली। उसके अच्छा, बाद में कोचिंग मैंने खोल रखी है अपनी, तो कोचिंग का मेंटेनेंस भी मुझे करना पड़ता है उसमें से, क्योंकि 2-3 लोग मिलके चलाते हैं, फिर भी मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ तुम्हें देना ही पड़ता है। हाँ, हाँ, फिर बिल्कुल। बाकी का मैं हाँ फिर बाकी का मैं अपने घर पे दे देता हूँ उठा के। अपने पास जो बचता है वो 1,500 रुपये ही मेरे खर्चे का रहता है।
बाकी वो देने लगा था। लेकिन जब ये यहाँ से मैं हारा तब मेरे पास कोई चीज नहीं बची थी कि मैं इसको पूरा कैसे करूंगा। फिर अच्छा। जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी मैंने रिसेंटली एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। हाँ। हम्म। तो पहले वो जो दिसंबर वाला मैं हारा था उसको लेके मैंने मम्मी से बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है। सब कुछ सही बताया कि पापा के पेंशन वाले हार गया, ये हार गया, वो हार गया, सब कुछ सही बता दिया? हाँ हाँ, मैंने बता दिया था कि वो उनके पैसे जो है मैंने गवा दिए हैं। उन्होंने क्या बोला? फिर उन्होंने समझाया था कि तू अब सबसे छोटा है घर में और तू हमारे घर की केवल एक ही संतान है जो इतनी पढ़ी लिखी है, तो तू इन चीजों में कैसे फंस गया। तब भाई बस उस समय रोना आ रहा था बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने फिर समझाया और उन्होंने कहा कि अब इसको पूरा कर देना, तू घर पे पैसे नहीं दे रहा, तू मत दे, तो अभी इसको पूरा कर दे। तो भाई मैंने वो पूरा कर दिया, 1 महीना नहीं दिया, मैंने जनवरी में पूरा फिक्स कर दिया कि अब छोड़ दूंगा इसको। लेकिन उसी बीच पे फिर ये और मैचेस में फिर भागने लगा मेरा मन, क्योंकि मैं रोक नहीं पाता था। उस बीच पे भी जब मैंने मम्मी को मना किया तो मैं हद से हद 2 दिन रुक गया या 3 दिन रुक गया, वरना मैंने 1,500 लिए, मैंने आईडी में डाले और मैंने गवाए। अच्छा। हाँ। फिर अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, तो वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में मैंने, जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ होम ट्यूशन, मैंने उनसे 3 महीने की फीस एडवांस ले ली उन भैया से। वो भैया मुझे बहुत मानते हैं, अच्छा। उनके एक बेटे को पढ़ाता हूँ मैं। तो उनसे मैंने 9,000 रुपये ले लिए थे और मैंने लगाए, और वर्ल्ड कप में सारे हार गए। और उसको 3 महीना तुमको बिना पैसे के पढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब वो बिना पैसे के मुझे 3 महीने पढ़ाना पड़ा है। और अभी आखिरी बार कब खेला तुमने जुआ? भाई आखिरी बार अभी खेला कल? होगा जो आईपीएल के स्टार्टिंग के मैचेस में। कल में नहीं भाई खेला अभी ये तो डबल खेल हेडर नहीं में? रहा। नहीं, मैं अभी नहीं खेल रहा भाई, बिल्कुल हाँ। पैसे ही नहीं है भाई मेरे पास। इसलिए नहीं खेल रहे हो, है ना? हम्म। यार देख, मेरी बात सुन भाई, मैं तुझे 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो ये कि है ना, वही जो तुम्हारी माता जी ने कहा, मैं भी यही स्पेक्यूलेट कर रहा था कि तुम्हारे 5 बहन भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम ही हो, है ना? बाकी तो मजदूरी भी करी है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, है ना? पढ़े जी। लिखे तुम ही हो, 2 डिग्री है तुम्हारे पास, पहली चीज। अभी भी देखो, 2 बातें बताना चाहूंगा कि जो तुम्हारी डिग्री है उसके हिसाब से जी। तुम अभी अंडर क्वालिफाइड हो। मतलब 2 डिग्रियां ले रखे हो, 17,000 रुपये मुझे लगता है कम कमा रहे हो। बहुत रीजन है, जोग्राफिकल एरिया है, रूरल एरिया है, ठीक है। पहली चीज, एज आपकी है 27 साल, तो उसके अनुसार भी जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो किसी ने बीएससी बीएड कर रखा होगा ना, तो अगर कोई 35,000 वाला भी मिल जाएगा ना तुमको, तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिजर्व कर लेता है, एक्सपीरियंस वाला बंदा, जी। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि यू आर ऑलरेडी वे बिहाइंड योर कलीग्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जो मुझे ऐसा लगता हम्म। है। उस पे अपन को काम करना है, पहली चीज एक्सेल करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारा बोलने करने का तरीका, जो तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ भाई, तुम टीचिंग लाइन में हो, तुमको अपनी बात कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आता है, तुम जी। अपने सामने वाले की तरफ अपनी बात बहुत अच्छे से पेश कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हम्म। एट द वेरी सेम टाइम दूसरी चीज ये है कि जो भाई तुम्हारे मजदूरी भी कर रहे हैं ना कहीं उनके पास तुमसे ज्यादा सेविंग पड़ी है आज के टाइम पे, पड़ी होगी भाई, हाँ भाई। है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पड़ी है। अब ये बता दो फिर, अपनी शिक्षा का अपन ने फायदा क्या उठाया, अपनी साक्षरता का अपन ने क्या फायदा उठाया कि आज मैं इनसे 21 हूँ, इनको मेरे को ज्यादा समझ में आता है। कल को मान लो उनको कोई भी तकलीफ आएगी, बैंक के से संबंधित, घर के फाइनेंसिस से संबंधित, या फिर इनफैक्ट सपोज करो कल को तुम्हारे फादर को भी कुछ घर को लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तो तुम्हारे पापा तुम्हारा व्यूज ज्यादा रखेंगे कंसिडरेशन में, रादर देन तुम्हारे भाइयों का। क्यों? क्योंकि यार ये पढ़ा हुआ है, देखो जो टीचर है इसको ज्यादा पता होगा। मानते हो ना ये बात? भाई ये होता है मेरे साथ। होता है ना, मतलब तुमको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि हम्म। हाँ भाई डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि हाँ भाई तू बता तेरा क्या कहना है, तू बता तेरी क्या राय है। तो होता क्या है मेरे भाई, पहली चीज तो ये कि यही जुआ जो होता है ना, पूरी इस चीज को खराब कर देता है कि आप पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो, या आप में कितना दिमाग है। मतलब जो घर का सबसे समझदार बच्चा भी होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसके सबसे खराब कर्म भी हो सकते हैं, जो कि आपके वाले केस में हो रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ है मेरे भाई? दिक्कत यहाँ है कि तुम्हें ना अभी तक सीरियसनेस नहीं है लाइफ को लेके। देखो, आई माइट साउंड हार्श, लेकिन मैंने तुमको बोला था कि तुमको मेरी किसी बात का फिर बुरा लगना नहीं चाहिए मैं कुछ बोलूँ तो, नहीं भाई है ना? बोलो भाई, मैं क्योंकि अब मैं आपको जज पनिशमेंट नहीं कर रहा डिजर्व हूँ, मैं आपको करता हूँ। जज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ ना, शायद इसके बाद अपनी कभी बात होगी,
ठीक है, लेकिन मैं तुमको अगर जो बताना चाह रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रियलाइज करो एक आईने को, कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे दोस्त लोग, जो तुम्हारे वेल विशर्स हैं, वो तुमको नहीं बोले, तुम्हारी माता जी तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, भाई भी नहीं बोलेंगे, भाई भी बोलेंगे हम किस मुंह से बोले उसको। लेकिन भाई मैं तुझे बताता हूँ, जब मैं 27 साल का था ना, मैं तेरे से 3 गुना तब भी कमा रहा था। एंड ट्रस्ट मी, आप 11वीं क्लास को केमिस्ट्री और बायो पढ़ाते हो ना, मैं 11वीं क्लास में जब था ना, और आप मतलब मुझे पढ़ा रहे होते ना, तो मैं वन ऑफ द वीकेस्ट स्टूडेंट होता। मैंने भी इंजीनियरिंग करी है और मुझे साइंस मैथ्स विदाउट माय विल मिली है। वो जो एक फेज आया था ना कि क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे साइंस ले रहे हैं, चलो इसको भी साइंस दिला दो, कॉमर्स तो बीच वाले जी लेंगे, आर्ट्स एकदम डपोल लेंगे। मैं उस फेज का लड़का हूँ। मेरी 10वीं के अंदर 80% की आई, मेरे घर वालों को लगा कि भाई और लोग साइंस ले रहे हैं, इसको भी साइंस दिला दो। और मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कंपाउंडिंग बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, बायो तो खैर थी ही नहीं मेरे पास, 10वीं तक की थी बायो, तो मैं तो पीसीएम का स्टूडेंट था। तो आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हो, तो आप केपेबल हो, आप पढ़ा रहे हो। मेरे तो बस की नहीं थी, क्या होती केमिस्ट्री, क्या होती फिजिक्स, रोते पीटते मैं पास हुआ 11वीं 12वीं में। फिर चलो इंजीनियरिंग में तो मेरा हो गया था काम अच्छा। तो क्या है, देखो भाई, पहली बात तो ये जो मैं अभी भी वापस बोलना चाहूंगा, कि जो डिग्री है तुम्हारे पास, जो तुम काम कर रहे हो, उसके हिसाब से यू आर स्टिल अंडर पेड। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुमने भी खुद को बांध रखा है। मतलब आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ग्रैब नहीं कर रहे हो भाई। मैंने वो मतलब चीज भाई मैंने ऑब्जर्व करी, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना बंद कर रखा है, वो भी इस गैम्बलिंग के चक्कर में। क्योंकि 100% मैंने मैं आ ही दिमाग रहा ही था नहीं उसी खोल पे, पाया भाई, मैं अपना दिमाग ही नहीं खोल क्योंकि पाया, क्योंकि अभी मैंने कई आपका जगह दिमाग कहीं देखा और है जा रहा भाई। है। मतलब सुनो ना मेरी बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका हाँ क्या, आपने अपने आप को मेंटली बांध रखा है, तो कहीं आप और चीजें देख ही नहीं सकते मेरे भाई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आईपीएल का मैच चल रहा है, 11 बजे तक मैच चला। जी। मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ तो, कि 11 बजे तक मैच हम्म चला साहब, सुबह उठ के मैं ऑफिस चला गया। अब मेरी जीवन में हम्म मेरा क्या रहा, कुछ नहीं रहा। 11 बजे तक मैच देखा है, तो 7 बजे तक तो मैं उठूंगा, उसके बाद हम्म ऑफिस चल जाऊंगा। कब मैंने घर पे टाइम दिया, कब मैंने मेरी हेल्थ पे टाइम दिया, कब मैं और कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पता है क्या है, मैं बताता हूँ, दो चीजें होती है मेरे भाई। अंधों में काना राजा होना बहुत खतरनाक होता है, ये जी। हमारे कॉर्पोरेट में सेइंग होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी ब्रांच मैनेजर बना हूँ रिसेंटली, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, 1 साल हो गया मुझे बने हुए। पहले मैं हम्म ऑपरेशंस में था, बैंकिंग में। तो अभी क्या है, जिस बैंक में मैं हूँ, और जिस क्या बोलते हैं, जो मेरा क्लस्टर है, मतलब जो हमारी जो ग्रुप ऑफ ब्रांचेस है, जो हमारा जो मैनेजर है, उसके अंडर 15-16 ब्रांचें हैं, है ना। अब क्या हम्म है, मेरी जो ब्रांच है टॉप 3 में आती है हमेशा, परफॉर्मेंस में, बिजनेस में। लेकिन हम्म हमारा बिजनेस इतना नहीं होता है जितना दूसरे बैंकों का होता है, क्योंकि हमारा बैंक इतना बड़ा बैंक नहीं, छोटा बैंक है। तो मेरे क्लस्टर हेड ने मेरे को बोली थी, मतलब मेरे मैनेजर ने मेरे को कही थी, मिलिंद ये जो तू कर रहा है ना, तू बड़ा खुश हो रहा होगा देख के, कि भाई मैं तो कभी सेकंड आ रहा हूँ, कभी थर्ड आ रहा हूँ, कभी फर्स्ट आ रहा हूँ। लेकिन तू अपनी अगर बिजनेस का आकलन करेगा ना दूसरे बैंक वालों से, तुम्हारे जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तेरे शहर हम्म। के दूसरे लोगों की ब्रांचेस, तू अपने आप को कहीं पे भी खड़ा नहीं पाएगा। बोले यार ये तो इतना भर भर के धंधा कर रहे हैं और हम इतने में भी ऊपर आ रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो मेरा जो कंपटीशन हो रहा है ना मेरे भाई, वो डपोड़ों के साथ हो रहा है, डफरों के साथ हो रहा है, अंडर भाई। परफॉर्मर के साथ हो रहा है ना। तो मैं अपने हम्म आप को बूस्ट अप कर ही नहीं पा रहा हूँ इतना, ये मैंने खुद भी रियलाइज करा। अब तुम्हारे वाले केस में क्या है मेरे भाई, आपके जो भाई लोग हैं, मतलब मैं उनका बहुत आदर आदर से बोल रहा हूँ उनको, कि वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। तो आपका जो कंपैरिजन हुआ है ना घर में, वो आपको ऐसा दिखाया गया है कि भाई तू तो ये है, तू तो एकदम एक नंबर हाँ। आदमी है, तू तो वो है, ये है ना। तो तुम्हें तुम्हारे में भी ना एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे, आप जब शहर में जाओगे, आपके घर के पास, आपके शहर के सबसे पास वाला जो शहर है और बड़ा शहर है, वहां पे आप खुद को खड़े करके पाओगे ना, आप देखोगे यार मैं तो रेंट निकालने के बाद तो मेरे को तो रोटी पानी का भी सोचना पड़ जाएगा, मैं कैसे निकालूंगा महीना घर पे देने की बात तो छोड़ो, है ना। तो पहली चीज तो भाई ये। हाँ बोलो, आप बोलो, सॉरी मैं बोले जा रहा हूँ, बोलो ना प्लीज, बोलो बोलो बोलो। ये चीज भाई मैंने खुद ऑब्जर्व करी है, क्योंकि मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर मैं इतना कमा रहा हूँ इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ और मुझे मिल भी जाएगी अपॉर्चुनिटीज, हम्म लेकिन मैंने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया भाई। हम्म। मैं तुम्हारे कई पास जगह अभी इंटरव्यू दे के आया था, तुम्हारे पास क्योंकि अभी मेरे टाइम है पास। ना, बात कर सकते हो ना 15-20 मिनट, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपन हाँ बात करें इस बिल्कुल पे भाई। अच्छे से, अरे नहीं तुम्हारा स्कूल बिल्कुल का बिल्कुल लेट हो रहा है बिल्कुल ना भाई। इसलिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आज लेट भी चला जाऊंगा। चलो ठीक है, चलो अपन बात करते हैं इस पे। हाँ पहले तुम बोलो, फिर मैं बोलता हूँ आगे। भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, हम्म मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हम्म पास नॉलेज भी है, और जो आप हम्म बोल रहे हो ना कि अंधों में काना राजा वाली बात, कि हाँ मैं उस चीज को लेकर समझता हूँ, क्योंकि लोग मुझे दिखाते हैं उस बेस पे ले गए, किसी भी बड़े स्टेज पर खड़ा कर देते हैं, 4-5 लोगों से कंपैरिजन करवा देते हैं जिनसे मेरा कंपैरिजन बनता भी नहीं है। हम्म तो मैं हम्म उनमें तो अपने आप ही फर्स्ट आ जाता हूँ।
बस लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ तब मुझे मेरे अंदर कमियां नजर आती हैं। जैसे मैं लोकेलिटी में ऐसे स्कूल्स पढ़ा देता हूँ, ऐसे स्कूल का मतलब है कि उनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे और सैलरी भी उसी हिसाब से है। मैंने स्कूल चेंज चेंज करने की कई बार मतलब सोचा है, और कई जगह पर मैं गया हूँ, तो हम्म वहां पर मुझे पता चलती है मेरे अंदर कमियां क्या है। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो कि इंग्लिश में मैंडेटरी है। हम्म तो मेरे को वो आती नहीं, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, मैं पढ़ा भले ही स्टेट बोर्ड से हूँ, लेकिन मैं पढ़ा कोई भी बोर्ड को देता हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतना नॉलेज हो गया है कि मेरे को चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, मैं उनको करवा लेता हूँ। क्योंकि भाई मैंने जब 2019 के बाद ग्रेजुएशन किया था, तब मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन की थी। उस बीच में देखो क्या होता है। कंपटीशन की प्रिपरेशन करता गया था, हम्म वहां से अभी तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया मेरा। अब वो एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो पाया? वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया इस चक्कर में, क्योंकि माइंड डिस्ट्रक्शन मेरा कभी हटा ही नहीं है हाथ में। हम्म। होता क्या है मेरे भाई, मेरी बात सुन। पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं है ना, स्टेट बोर्ड के जो छात्र होते हैं ना, उनका एक अपर हैंड रहता है सीबीएसई बोर्ड वालों पे, है ना। आप मान के हम्म, चलना 60% आप स्टेट बोर्ड में लेके आओ, 60% आप सीबीएसई बोर्ड में लेके आओ, उन दोनों बातों में फर्क रहेगा। स्टेट बोर्ड वाला बंदा जो है कहीं ना कहीं मोर एलिजिबल है उससे, दूसरे वाले बंदे से। तो पहली चीज, हम्म, अगर अपने में कमियां है ना, तो वो स्टेट बोर्ड की वजह से नहीं है, कुछ और रीजन है जिसमें हम बात कर लेते हैं। दूसरी चीज, इन पे आप कभी ध्यान दे ही नहीं पाओगे जब तक आप अपने आप को जुए और सट्टे के अंदर इंडल्ज रखोगे। अपने आप को जब तक इसमें रखोगे ना, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी मेरे भाई, आपका पर्सनल डाउनफॉल होगा। और वो हो भी रहा है। आप और देखो वो तो चल ही रहा है चल भाई। ही रहा है ना, पैसे अपन दे नहीं पा रहे हैं, हम्म, सेविंग अपने पास 2 रुपए की भी नहीं है, अपना जो बाप कुछ नहीं करता उसकी पेंशन के भी पैसे अपन ने खा गए। आप मान रहे हो ना ये बात, हाँ भाई बिल्कुल, है अरे ना। भाई बिल्कुल, दिल दुखता है इन चीजों से दिल बहुत दुखता है, ज्यादा। जबकि तुम तो घर के राजा बेटा हो। हम्म, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब नो ऑफेंस टू यू और टू एनीवन। तो होता क्या है मेरे भाई, ये चीज है ना, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आप अपनी माँ से कितना ही प्यार कर रहे हो, सपोज करो आज का मैच है, आज है हम्म, कोई, पता नहीं किसका भी, जो भी टीम का मैच है, तुम शाम को फ्री बैठे हो, टाइम पास लगाने के लिए तुम बैठे हो, आईडी खोल ली तुमने, और यार ये मैच चल रहा है और मेरे को पता नहीं गट फीलिंग आ रही है, आज तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं तुमने क्या तुम्हारे दिमाग में आई, तुमने वापस से पेंशन के पैसे निकाले, ये करे वो करे, और तुमने डाल दिया, और तुम्हारा लॉस हो जाएगा ना 20,000 रुपए। और तुम देखोगे हम्म। 11 बजे के आसपास मम्मी सो रही है, और मम्मी की है ना वो अलमारी के अंदर एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हुई है, जिसका मम्मी को ध्यान नहीं रहता, तुम उसको चुराने से चूकोगे नहीं भाई, नहीं भाई चूकोगे। थॉट्स ऐसे ही आ रहे हैं, अब थॉट्स ऐसे ही आ रहे हैं घर पे आ रहे कि हैं ना। ऐसा कोई दिन मिल जाए कि जिस दिन मम्मी और घर पे जो भाभी है वो सब चली जाए, तब जो रहता है अलमारी में कुछ उसमें से मैं निकाल लूंगा, तुम्हारी किसी को पता तुमने भी नहीं तुमने चलेगा, मेरे मेरे और मैं चैनल पूरा पे कर वो लूंगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो सुनी है। जी जी भाई। उसमें याद है उस आदमी ने अपनी भाभी को झूठ बोला था कि आप मुझे ये सोने वाला ये दे दो, और आपको बैंक जो होगा दिन का इतना रुपए देगा, महीने का इतना रुपए देगा। देखा, आपको याद है वो बात। हाँ हाँ भाई, वो याद नहीं, आया ऐसे भाई। ऐसे मत बोलो, हाँ याद है, अगर हो तो ही बोलो, नहीं है तो ना उसमें ना बताऊं भाई, क्या था वो। हाँ बताओ बताओ भाई, आप उसमें क्या मुझे था, भी थोड़ा सा वो याद जो नहीं। वो आदमी जो था, वो 2019 से लेके 23, मतलब 2019 से वो आदमी 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था। तो आप सोच लो, 2019 में वो हम्म, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो आज के तारीख में तो 3-3.5 लाख रुपए कमा लेता हो आराम से। उस हाँ। बंदे ने यारी दोस्ती में लोगों को आईफोन्स गिफ्ट करे हैं। वो बोला जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाता था, मैं हमेशा भर भर के लिए सबके लिए लेके आता था जिन जिनको मैं जानता था। और वो जब आदमी जुए में पड़ा, वो ऐसा पड़ा कि जो जिस हद तक झूठ बोलना चाहिए उसने कोई हद वो छोड़ी नहीं। ठीक है, मतलब सबसे चोरियां करना, ये करना, मतलब लोगों से पैसे ले लिए तो बस ले लिए, फिर वो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। अपनी भाभी को उसने बोला कि आप है ना मुझे सोने के कंगन दे दो, मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ, बैंक की नई स्कीम निकली है कि सोने के कंगन आप दोगे तो दिन के इतने रुपए मिलेंगे जब तक आप कंगन वापस नहीं लेते। उसके बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मैं दिन के इतने रुपए दे दिया करूंगा जुए से निकाल के, कि बहुत बेर मिनिमम अमाउंट हम्म, था। कंगन बेच के जो मुझे पैसे मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो मैं उससे ज्यादा कमा लूंगा, और अल्टीमेटली वो सारे हार गया। वो दिन है, आज का दिन है, 1.5 से 2 साल हो गया है। ना तो उनका भाई उनसे बात करता है, ना भाभी उनसे बात करती है, वो बस एक घर में रह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, दूसरा घर है नहीं। माता पिता जिंदा हैं तो उनके आशीर्वाद से अभी भी घर सलामत है, कहीं ना कहीं चल रहा है, वरना माता पिता नहीं होते तो इस बात पे तो लड़ाइयाँ हो जाती। अगर मैं मेरी भाई की वाइफ के जेवर चुरा लूं, तो मेरा भाई मुझे कभी भी इज्जत से और प्यार की नजरों से तो देखेगा नहीं, कभी भी नहीं देखेगा। तो पहली बात, अगर ये बात तुम्हारे मन में आ रही है तो सोच लो कि तुम उस फेज, पता है तुम क्या हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई। तुम एक
एक गरीब घर से बिलोंग करने वाले इंसान हो जिसके पास अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत तुम लोगों के भाइयों के कंट्रीब्यूशन से पैसा जुड़ रहा है। मतलब आप एक ट्रांजिशन फेज में हो, लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बनने वाले फेज में आपकी फैमिली लाया करती है। लेकिन जी जो अपन इन चीजों में घुस चुके हैं, इनके फलस्वरूप परिणाम ऐसे होने वाले हैं भाई कि क्या होता है कि चार भाइयों में से जो एक भाई आता है ना, उसको पूरा गांव जान जाएगा थोड़े टाइम में कि भाई ये था जी करम फूटा, ये ऐसा निकल गया, देखो ये इसने चोरी करी थी। इसकी अरे भाई, तुम अगर तुमने नहीं सुनी होगी थी तो मैं तुमको टाइम निकाल के बोल रहा हूँ, तुम सुनना। कम से कम 3 या 4 वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसी मिलेगी जिसमें माँ बाप, मतलब एक तो मुस्लिम भाई था उत्तराखंड का, उसके पिताजी को या फिर उसकी माताजी को शौक लग गया था कि इतना लॉस हार गया जुए में, और शौक के चक्कर में वो हार्ट अटैक से आदमी मर गया। अब उसका भाई, जीवन यही भर उसका चीजें जुआ छूट ये चीजें जाए। मैंने देखी है भाई। ये चीजें आपने आपकी वीडियो कई सारी मैंने वीडियो देखी है। एक मुस्लिम भाई की कहानी है, उसने बताया था उसकी शादी हो रखी है, बेटी है। और एक भाई दिल्ली पुलिस वाली कहानी, पूरी पूरी स्टोरी सुनी थी वो वो दिल्ली दिल्ली पुलिस पुलिस वाली वाला की। बंदा जो है ना, वो मेरा अच्छा दोस्त है। दिल्ली पुलिस वाला बंदा जो है, मैं तुमको बताता हूँ। घर वालों को नहीं पता कि घर वालों को लगता है गाड़ी है उसके पास, ठीक है, उससे बोल रहा है हाँ गाड़ी मेरी खड़ी है। उसने गाड़ी हाँ जो है वो गिरवी रख के पैसे ले लिए, आईडी में डाल दी और पैसा हार गया वो। हाँ भाई। आप देखो गाड़ी क्या होती है भाई। हमारे घर में जो गाड़ी खड़ी है ना, वो 25 साल से गाड़ी खड़ी है हमारी, वो भी ठीक है। अभी भी हम्म। हम नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मेरे पापा बोलते हैं नहीं, इसको बेचूंगा नहीं मैं, ये बोले से इमोशन जुड़े हुए, मेरी पहली गाड़ी है ये। तो क्या होता है, गाड़ी पड़ी है घर में, जुए के लिए पैसे नहीं है, एक आपको जुगाड़ पता है यार ये गाड़ी को रख लेगा, इतने पैसे मेरे को दे देगा, जब मैं पैसे दूंगा तो मैं गाड़ी छुड़वा लूंगा। वो गाड़ी को छूटने छूटे हुए भी 4 1 महीना हो गया, नहीं छूटी वो गाड़ी उससे अभी तक। अच्छा, उसकी वाइफ गई हुई थी अपने घर पे, बेटे का था बर्थडे, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला यार बेटे को बर्थडे है मेरा बेटे का, मेरे को विश करने का मन बहुत हो रहा है जाने का, मैं चल जाता हूँ मेरे ससुराल। मैंने बोला चल जा। पता है क्या बोलता है, भाई मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं जब जब ससुराल गया हूँ ना, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं हमेशा मेरी गाड़ी में गया हूँ। और आज वो बोलेंगे ना कि कंवर साहब गाड़ी कहाँ है, मैं ऐसे बोलूंगा कि नहीं मैं इससे आया हूँ, बस से आया हूँ, वो आऊंगा, तो वाइफ को तो पहले ही डाउट है, घर में पूरी पोल खुल जाएगी। मतलब एक बाप अपने बेटे के जन्मदिन पे नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी बेच दी है, घर वालों को पता नहीं है। तो क्या होता है, झूठ की कोई सीमा नहीं होती। अब कल वाली वीडियो देखना मेरी, जो कल रात को मैंने अपलोड करी थी। वो आदमी हाँ भाई वो। ने 20 25 लाख रुपए अपनी माँ के ऑपरेशन में खराब कर दिए। माता जी चली गई, माँ बाप ने 2 किस्तों में घर बनाया, 2 किस्तों में। बाप ने पैसे जोड़े, घर खड़ा करा, घर का काम रोक दिया आधा। क्यों? क्योंकि सबसे साहब अब पैसे नहीं है। आधा बना हुआ घर, आधा बिगड़ा हुआ घर बिना कंस्ट्रक्शन का, उसमें रह रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे जुड़े, थोड़ा बहुत लोन लिया, मकान बनाया फटाफट वापस। पिताजी चल बसे, माता जी चल बसी, जुआ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई, वो मकान बेचना पड़ गया कम कीमत पे। और बोले कि मैं उस गली से नहीं जाता हूँ, आज मेरे को घर देखा नहीं जाता मेरे नाम से, कि बोले उस घर मेरे माँ बाप की मेहनत का बोले हम, अरे बचपन से उस घर में रहे हो, घर को आपने बनता हुआ देखा है। और आदमी के जीवन में क्या होता है, 90% आदमियों के जीवन में घर एक ही बार बनता है। वो घर बेचना पड़ गया भाई उस आदमी को जुए के चक्कर में। और तुम्हारी भाई मम्मी तो वो। इतनी सही है कि तुम बातें बता रहे हो, अपना रोना रो रहे हो उनके सामने, वो फिर भी तुमको बोल रही है बेटा तेरे को घर में पैसा नहीं देना, तू मत दे, अपने पे ध्यान दे ले, चीजें सही कर ले। फिर भी तुम अकबर सोच रहे हो कि मम्मी यहाँ गई भी हो, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो भाई ये तो, और तुम खुद सोचो कि तुम्हारा जो भी लॉस है तुम्हारी सैलरी के अकॉर्डिंग, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, वो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे हिसाब से वो फंस जाता है, और लोगों के हिसाब से नहीं होगा। हाँ लेकिन सबका बिल्कुल। अपना अपना नुकसान है। मेरा जो नुकसान है क्या पता, जो करोड़ रुपए आ रहे हो बोलेंगे रहते तो झाड़ बराबर नुकसान है, इसका तो हम तो क्या ही टेंशन ले रहा है ये, क्यों इसने यूट्यूब चैनल वही खोला, तो है क्यों भाई। एक्टिंग कर रहा है मैंने ये। कई सारी वीडियोस देखी है ना आपकी कि लोग 60 60 लाख कर्जे में है। मैं तो वहां अरे तक बहुत पहुंचा है भी यार। नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि भाई मैं पहुंच सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, लोगों से उधार लूंगा, बहुत ब्याज पे पैसा उठाऊंगा, घर पे जो रखा हुआ है उसे भी मैं गवा दूंगा हल्के हल्के। वो तो सबसे मैं पहले फंस गवाओगे। चुका हूँ भाई जंजाल में। इसमें मैं खुद से परेशान हूँ भाई। इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने के लिए बहुत कोशिश करी है मैंने कि यहाँ से छोड़ के मैं इम्प्रूवमेंट कर जाऊंगा। मुझे विश्वास भी रहता है, लेकिन मैं सारा डिस्ट्रक्शन में इतना फंस जाता हूँ इन चीजों में कि तबाह कर रखा है अपने आप को। भाई मैंने यार कई तो एग्जाम निकाल दिए थे मैंने, लेकिन वही है कि फाइनल मेरिट में नहीं आता या इस पे नहीं आता, हम्म उस बेस का लेके अब वो नहीं आ पा रहा हूँ हम्म क्योंकि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। अभी भी भाई मेरा एक जून में एग्जाम लगा हुआ है। अगर उसमें तुम मैं ढंग से जनरल पढ़ाई कैटेगरी नहीं से हो क्या? करूंगा। जनरल हो? जी भाई। जी जी। यार फिर तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि ये चीज मैंने भी देखी है, इंटरव्यू निकालना, रिटर्न निकालना, जो टोटल कट ऑफ आती है उसमें रह जाना। लेकिन ये क्या होता है, दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट कंप्लेंट अबाउट। आप जिस देश में रह रहे हो उसके नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, इस पे अपन रोना रोना नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुमको बोलता हूँ
कि अगर तू खुद अपने लाइफ के लिए, करियर के लिए सीरियस नहीं होगा ना, तो भाई गाली खाने के अलावा, बद्दुआ खाने के अलावा और घर वालों की हाय खाने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। और ट्रस्ट मी, जब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना, और तुमने तब तक जुआ छोड़ भी चुका होगा, तुम्हारा लॉस भी कवर कर चुका होगा, लेकिन पता है क्या, तुम जिंदगी भर तुमको एक टीस रहेगी जीवन में, यार मम्मी के रहते रहते मैं जुआ नहीं छोड़ पाया। उनको ये रहेगा कि यार ये तो जुआरी बन गया मेरा बेटा। उनको ये पता लग गया कि यार मेरे अलमारी में से अंगूठी निकली थी, अभी तक पता नहीं किसने, और मुझे शक है बस मैं बोल नहीं पा रही इसको। यार क्या होता है, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है ना, नहीं हुई भाई। बताओ। भाई तुम है ना बहुत बड़ी मजेदार में हो। अब क्योंकि तुम्हारी कल को शादी होगी, तुम लड़की से मिलोगे, उसको थोड़ी बोलोगे कि यार मैं जुआ खेलता हूँ, तुम कंफर्टेबल हो क्या, पहली बात तो बोलोगे नहीं। अगर मान लो तुमको एकदम ही देव मानुष हो श्रवण कुमार और तुमने बोल दिया, तो वो फिर आएगी भी नहीं तुम्हारे, तो वहां पे भी झूठ बोलना पड़ेगा। अब एक चीज सोचो कि मतलब वो आदमी जिसने अपनी बेटी को पाला जीवन भर, उसने भी कुछ करी होगी। तुम बीएससी हो तो वो भी कुछ ना कुछ बीएड फीएड करके लाई होगी। तुम्हारी तो प्रायोरिटी भी ये रहेगी कि बीएड हो जाएगा, दोनों की लोग लोग टीचर वीचर करते रहेंगे, दो जनों से घर चलता रहेगा। लेकिन उस लड़की जो, और तुम्हारे देख रहे होंगे घर वाले अब तो, या नहीं देख रहे अभी शादी के लिए भाई तुम्हारा ऑलमोस्ट एक जगह देख कर आए हैं, वो फिक्स ही हो चुकी है। फिक्स? वो क्या करती है लड़की? लड़की नेट की प्रिपरेशन कर रही है, वो हाँ पॉलिटिकल मतलब, साइंस से कर और रही है। कहीं ना कहीं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे जाके वो भी कमाएगी, है ना, मतलब वर्किंग वाली चाहिए होगी, हाँ है ना। अब पता है, हाँ देखो मेरी बिल्कुल। बात सुनो। अब वो बंदी है ना, उसको तुम्हारा सिर्फ नेचर पता है। नेचर मतलब कैसे बोलते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता है, तुम्हारी तनख्वाह पता है। ये जो तुम मेरे से बात कर रहे हो ना, ये वो सुन ले, आज की तारीख में रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, तुम मानते हो, है ना। हाँ भाई। और कोई नहीं देना चाहेगा जुआरी लड़की अपने बेटी किसी को दूसरे घर में, चाहे वो कितना ही करे। तुमको पता है, जुए जुआरी का जो नुकसान होता है ना, वो एक राजा का राज्य कोष भी नहीं भर सकता है। हमारे मारवाड़ी में सेइंग है कि मान लो आप राजा हो, और आपकी प्रजा में से एक जना आता है, वो बोलता है कि साहब मैं जुआ खेलता हूँ, मेरा नुकसान भर दो। और वो पूछेगा ना कि कितना नुकसान है, वो बताएगा इतना नुकसान, राजा भर देगा। लेकिन जुआरी जो रह गया, वो उसका नुकसान वापस से इतना इतना हो जाएगा कि राजा भी परेशान हो जाएगा और नहीं भर पाएगा वो। तो इसका जो साधन है, इसका जो तरीका है ना मेरे भाई, इसको छोड़ने के अलावा इसका कोई भी दो राय नहीं है। मैं बताऊं तुमको, क्रिकेट में मुझे नॉलेज है भाई। हर बंदा जो क्रिकेट में जुआ खेलता है वो यही बोलता है क्रिकेट में मुझे इतनी नॉलेज है। क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में सबको नॉलेज होती है यार। हर कोई चौथी क्लास हाँ से, भाई। पांचवी क्लास से, तीसरी क्लास से खेलता है, देखता है, तो सबको लगता है कि भाई मुझे ही पता है, भीष्म पितामह मैं हूँ क्रिकेट का। लेकिन पता है क्या होता है, तुम क्रिकेट को जानते हो, भाई क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है तुमको थोड़ी पता है यार। मान लो मैं क्रिकेटर हूँ, सपोज करो मैं खेल रहा हूँ, तुमने सेशन लगा दिया मेरे पे, मैं क्रीज पर हूँ, 9 ओवर हो चुके हैं, 50 रन बन चुके हैं, तुमने सेशन लगा दिया 61-62, T20 का मैच चल रहा है हम्म, और 0 विकेट गए हुए हैं, ठीक है। तुम तो हाँ सोचोगे कि यार धीरे धीरे खेल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे खेल रहा है, अब तो मारेगा यार, क्योंकि विकेट भी नहीं है तो रिस्क ले लेगा यार, है ना, हो सकता है ना प्लस कर हाँ। दो। वो भाई वो रहता है अपना सिक्स सेंस तुम कि सोच रहे लास्ट हो, ओवर पावर प्ले का। तुम सोच हाँ। रहे हो, मैं तो नहीं सोच रहा ना ऐसा, मगर मैं क्रीज पर हूँ, हम्म, मुझे झाट फर्क नहीं पड़ रहा बहनचोद, मुझे 60 बनाने, मैं बोला आराम से खेलूंगा, मैं बोला आज तो मेरा मन है आराम से खेलूंगा यार, धीरे धीरे खेलूंगा, आखिरी में मारूंगा यार, आज तो मैं पर्सनल अचीवमेंट करूंगा, मुझे टीम की क्या लेना देना। और या फिर सपोज करो मैं बोला यार अब एक काम करता हूँ, बहुत देर से मैं धीरे धीरे खेल रहा हूँ, इस बॉल पे उठा देता हूँ, देखी जाएगी, छक्का आएगा तो आएगा, आउट होगा तो आउट होगा, देखते हैं। अरे यार ये सब फालतू बातें होती है। ये जो सेशन होते हैं इनमें कुछ नहीं है लेना देना, इनमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। ये जो पिच की रिपोर्ट है, ये है धीमे चल रही है, अरे बॉलर ने वो अर्शदीप सिंह कैसी वाइडे फेंक रहा है, देखा नहीं तुमने 3 मैचों से, हाँ भाई वो है। उसने वो रिकॉर्ड तो बना खुद ही दिया है एक तरफा ही आईपीएल में। सेशन नोट हाँ करवा रहा है दुनिया के पास करवा रहा है, सॉरी, ठीक है। तो इनमें कुछ नहीं आनी जानी मेरे भाई। तू मैं भी अपनी लाइफ में, मैं जैसे देखता हूँ ना मेरी उम्र के हिसाब से, मैं तो बड़ा चौड़ा होता हूँ इधर देख के कि यार मैंने डेजिग्नेशन भी अच्छी अचीव कर ली जो 40 साल के लोग करते हैं, मेरी तनख्वाह भी लाख रुपए से ऊपर है, ये वो है। लेकिन जब मेरे ही हम उम्र लोग, जब उनको मैं देखता हूँ ना मेरे 2.5 गुना कमाते हुए, और मैं देखता था कि यार हम तो क्लास में साथ ही बैठते थे, और मुझे वो भी ध्यान है कि उस दिन उसके नंबर भी मेरे से कम आए थे, और मुझे ये भी ध्यान है कि वो लड़की मेरे से बात करती थी, इससे बात नहीं करती थी। तो क्या होता है, कहीं ना एक हीन भावना नहीं भी आती ना, तो खुद पे एक डाउट आता है, सेल्फ डाउट, यार मैंने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में खास, मैं तो चौड़ा हो रहा हूँ। तो वही भाई वाली ये बात है, होता है। वही वाली मैंने बात अपने है। सामने की चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि एक लड़का जो मुझसे 1 साल जूनियर था, मैं 12th में था, वो 11th में था, और हम्म, पढ़ने में कोई खास नहीं था, हम्म, लेकिन आज उसका एग्जाम क्लियर हो गया, वो रेलवे में हो गया टेक्निक से। हम्म, अब मैं अपनी उसी स्टेज पे हूँ, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास उससे ज्यादा डिग्रियां हो गई, लेकिन वो बंदा उठ के एक जॉब में पहुंच गया, और मैं अभी भी स्टेबिलिटी नहीं ला पाया। और वो यार, दोस्त अपने ऊपर ही दे सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं इस चीज को कभी छोड़ ही नहीं पाया जिसमें प्रॉपर तरीके से ध्यान दूं, और मैं भाई प्राइवेटिज्म में भी अच्छा कमा लूं, क्योंकि मुझे पता है चीजें।
ऐसे ऐसे करे करना होता है ऐसे, लेकिन भाई मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ ही नहीं पाया। देखो अगर कहीं मैं छोड़ दूंगा भाई तो मेंटल ट्रॉमा इस चीज का लगा रहता है कि जो लॉस है ये कैसे पूरा होगा, और मैं घर पे एक बार बता चुका हूँ। अगर मैं अब दोबारा बताऊंगा तो फिर पता नहीं यार मम्मी को क्या शौक लग जाएगा, कुछ हो नहीं जाएगा मत क्योंकि वो भी बताना। मैं एजेड है। देखो मेरी बात सुनो, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना जरूरी है। पहली चीज तो ये प्राइवेट ट्यूशन का जो तुम बोल रहे हो ना मेरे भाई, प्राइवेट ट्यूशन वाले जो है ना गाड़ियां ले लेते हैं भर भर के, प्लॉट खरीद लेते हैं। तुमको पता है कितने, ये तो चलो ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए जो ये सोशल मीडिया पे और इंस्टा पे जिनकी रील्स आती रहती है, इतना भर भर के कमा रहे हैं वो तो। लेकिन उसके अलावा भी जो ऑफलाइन टीचर्स भी होते हैं ना, अगर आपने नाम बना लिया तो आप इतना कमा लोगे कि यार आराम से बैठे बैठे खाओगे। दिन का 2 घंटा आपको ट्यूशन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी होती है। लेकिन पता है क्या होता है, ये सारी बातें दिमाग में तब आएंगी जब तुम्हारा दिमाग जो होगा वो शांत होगा, खाली होगा। यार ऐसे करूं, मैं ये करूं, यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, यार मैं वो चीज कर सकता हूँ, मैं ये इम्प्लीमेंटेशन करके देखूं। अच्छा देखो दिल्ली में लोग ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे ये करके देखता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम का एक मेरी कोचिंग का पेज बनाता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक तुम सोचोगे ही नहीं, तुम्हारे तो मन में ये चल रहा है कि 7 कब बजेंगे, मैच पे देखते हैं, आज कर लेते हैं। देखो पहली बात तो लॉस जो कवर होगा ना वो कभी भी नहीं होगा। तुम बोलो ना मुझे ये ट्रॉमा खा जाएगा कि लॉस कवर नहीं हो गया, भाई मेरा तेरे से 5 गुना नुकसान है। मुझे भी बहुत खाता है और कभी कभी मुझे भी एंजाइटी होती है, मैं रात को जगा ही रहता हूँ ज्यादातर। लेकिन पता है क्या होता है, बात ये है कि इसका इसका सॉल्यूशन यही होगा कि आपको दिमागी रूप से उसको जानने देना है। भाई जो चला गया वो चला गया, वो तुम्हारी चिंता करने से वापस नहीं आएगा। लेकिन उसकी चिंता करोगे ना तो जो तुम और अचीव कर सकते हो उसमें तुम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अपना टाइम, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और तुमको करने के लिए दिमाग को पहले शांत करना पड़ेगा, तुमको बहुत काम करना है खुद पे। भाई तुम 17,000 कमा रहे हो, तुम्हारी वाइफ 17 कमा लेगी, 34 में भी कुछ नहीं होता है। बहुत चीजें नहीं करनी है, होता। भगवान ना करे कल को अभी तुम्हारे माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, कल को कोई चीज हो जाए। वो कल वाली वीडियो में वो आदमी जो था वो कोविड के चक्कर में माता जी को दिखाने गया था, तो पता चला कि साहब इनके तो कुछ और कोई तकलीफ है। उस और तकलीफ पे दिखाने लगा तो पता लगा इनको तो कैंसर है। 20 लाख रुपए बोले उधार ले लेके यार आज भगवान ना करे तुम्हारी मम्मी को या पापा को किसी को भी जिनको कुछ होता है और 5 लाख का खर्चा बताता है डॉक्टर। भाई तुम्हारी आज जो तुम बोलोगे ना कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो अपन कहीं ना कहीं से मैनेज करेंगे ही ना, झक मरा के करेंगे, करना ही पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी तो भी करोगे। तो देखो मैं ये बोलता हूँ, फाइनेंस जो होता है, पैसा जो होता है वो आ जाता है, लेकिन जो आदतें हैं अगर वो नहीं सुधरी ना मेरे भाई तो आना तो बंद होएगा ही होएगा। जितना भी पैसा पड़ा है ना उसका दमन हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, और हो ही रहा है। भाई हो तुमको ही रहा है। तुमको लाइफ में, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अभी खुद पे भी ध्यान देना है और खुद की आदतों पे भी ध्यान देना है। बिकॉज अभी यू आर येट टू बिगिन योर न्यू फेज ऑफ लाइफ। तुमको शादी करनी है, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनके खर्चे ये खर्चे, भाई तू कैसे मैनेज करेगा। वो तो लड़कियां, जो लड़कियां आएगी वो तो गालियां देंगे तेरे को, उसके घर वाले हाय निकालेंगे तुमको और तुम्हारे घर वालों को, हमको झूठ बोल के हमारी बच्ची खराब कर दी तुमने, घर खराब कर दिया हमारा। इस चीज को सीरियसली ले। इस चीज से कर देखो डिप्रेशन आता है ना, तो मैं बताता हूँ कभी कभी क्या होता है, जो डिप्रेशन होता है ना वो, इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, जिसको आप सिंपल वे में बोलते हो। आपको जुए की टेंशन हो रही है, बहन मैंने क्या कर लिया क्या कर लिया क्या कर लिया। कभी कभी ये जो क्या कर लिया भी होता है ना भाई, इससे भी आदमी हम्म। छूटता है, चीजें छूटती है उससे। लेकिन जो क्या कर लिया के बाद भी लगा रहे हैं वो खराब है, वो ज्यादा खराब है। तुम अपने माइंड में एक चीज साफ ध्यान रख लो कि भाई मैं कुछ भी कर लूं ये मैं नुकसान कवर नहीं कर सकता। ये मेरी गंदी आदत थी, ये मेरी बुरी आदत थी, इसके मुझे रिपरकशन झेलने हैं, 1-2 साल तक झेलने पड़ेंगे, 1-2 साल बाद मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन आने वाले टाइम में अगर मेरे को 30 साल और नौकरी करनी है, 30 साल और कमाना है, तो 30 साल के अंदर मैं कितना हार जाऊंगा मुझे देखो। 30 साल में यहाँ से बड़ा ही हो गए, मैं आपसे 2 साल बाद बात करूँ, 17,000 तो नहीं कमा रहे होंगे, 28, 29, 30 पे बैठे होंगे कम से कम, नहीं तो नहीं, ज्यादा ज्यादा जो भी। लेकिन क्या होगा, आज तुम बोल रहे हो 4-5 लाख का ही नुकसान है, उस टाइम पे तुम्हारा नुकसान 11 लाख का हो जाएगा भाई, क्योंकि तब तुम्हारा हाथ ज्यादा खुला हुआ होगा, तुम आईडी में ज्यादा डाल पाओगे, 500 की जगह 5,000 डालोगे। भाई यही हुआ है मेरे साथ। इससे हम्म। पहले अगर मैं केवल कोचिंग पढ़ाता था, क्योंकि मैं पढ़ता था, कॉलेज था मेरा और साथ में तैयारी करता था, तो मैं केवल कोचिंग पढ़ाता था तो मेरा लॉस कम था। लेकिन जब से मैंने ये ज्यादा कमाना स्टार्ट किया है भाई पिछले 2 साल से, तब से मैं ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मैं ज्यादा डालने लगा, फिर लोगों से उधार बहुत लेने लगा। तो भाई हम्म। ये उधार के चक्कर में ही तो मैं ज्यादा बर्बाद हूँ। क्योंकि मेरी समझ में इसी बेस पे नहीं आता कि कभी कभी तो थॉट्स आ जाते हैं गाड़ी चलाते हुए कि भाई भेड़ दो किसी ना किसी में, ये साला खत्म हो जाए दिमाग से एक बार। नहीं यार पता है, इतना मुश्किल नहीं है कवर, मतलब इसको छोड़ना मुश्किल है भाई नो डाउट। लेकिन पता है क्या है, लेकिन पता है क्या, एकाग्रता रखनी पड़ेगी यार। सच में तुम अपने आप को ऐसा मान के चलो कि यार मेरा कोई टेस्ट चल रहा है और मुझे उसमें पास होना है,
और एंड मतलब पता है, फॉर गॉड सेक डू इट फॉर द पीपल हु लव्स यू। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए अपने आप को सुधारो यार। तुम्हारे घर वाले हो गए, माता पिता ने तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया, पांचों भाइयों में से श्रेष्ठ तुमको बना दिया एजुकेशन वाइज, ठीक है, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। अब तुम्हारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि बहन जो घर में पहली गाड़ी आए तो मेरे पैसों से आए, मम्मी को बिठाऊं, कल को मम्मी को हाथ में दूं, मम्मी लो चांदी महंगी होगी, सोना महंगा होगा, कोई बात नहीं, देखो ये मेरी सेविंग है, आ जाओ मैं आपको कान के झुमके दिला के लाता हूँ, आपको चांदी की पायल दिला के लाता हूँ। करो ना ये काम, हर बेटे का सपना होता है। इंटरेस्ट में घर वालों को बड़ी खुशी होती है, मांगते नहीं कभी, आगे से कभी नहीं बोलेंगे तुम्हारी माता जी कि मेरे को ये दिला वो कर, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगेगा यार बेटा हमारा काबिल हो रहा है। और वो जो जुए में जो पैसे आते हैं ना, इसको बोलते हैं घोड़ा उड़ गया। तुम तो क्रिकेट वाले ही हो, घोड़ा उड़ गया समझते हो ना क्या होता जी है? 3 पैसे या हाँ। चार हाँ पैसे का। समझ गया, हाँ। जो 3 पैसे 4 पैसे का 4 पैसे। घोड़ा उड़ने के बाद जो खुशी नहीं मिलेगी ना मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, उसमें ज्यादा मिलेगी। जो भाई लोग, कोई खुशी नहीं मिलती इसमें, इसमें टेंशन और ज्यादा हो जाती है कि जो पैसा अकाउंट में आ रहा है कहीं अकाउंट ना फ्रीज हो जाए। वो तो होएगा ही। तो अभी तो मैं एक वीडियो डालूंगा उस पे बाद में। अकाउंट फ्रीज हो गया सपोज करो, आज तुम्हारा 4 लाख 5 लाख का नुकसान है, तुमने आज हिम्मत करके 3 पैसे का घोड़ा खा लिया 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए तुम्हारे वॉलेट में आ गए। वॉलेट में तुमने क्या करा, साहब मैं अब करूंगा विड्रॉ, तुमने कर लिया विड्रॉ, 5 लाख तुम्हारे खाते में आ गए, दोस्तों की उधारी चुका दी, लोन को फोरक्लोज कर दिया, 2.5-3 लाख रुपए अभी हाथ में रख लिया, चलो इसकी मैं एफडी बना देता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, या फिर पूरा नुकसान चुक गया, तुम आराम से शाम को सो रहे हो बढ़िया कि नींद आ गई, बढ़िया काम हो गया मेरा, अब मैं छोड़ दूंगा, और तुमने छोड़ भी दिया सपोज करो, तुमको इस बार जो है इसमें सक्सेस मिल गई कि मैंने छोड़ना चाह रहा था पैसा जुआ और अब मेरे से छूट गया, और मन के अंदर ये सेटिस्फेक्शन भी आ गया कि साहब मेरे 2 साल जो मैंने खराब करे, इसमें 6 साल खराब करे, उतना पैसा मैंने ले लिया। यार 8 महीने बाद भी तुम्हारे बैंक के एसएमएस, सॉरी तुम्हारे एसएमएस आएगा तुम्हारे मोबाइल पे, दिस अकाउंट आखिरी में स्टार स्टार आखिरी में ये ऑफ योर हैज बीन मार्क्ड विद लीन फॉर ₹5 लाख, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कॉन्टेक्ट द ब्रांच। तुम जाओगे ब्रांच में, वो बोलेंगे साहब 4 जगह से आपके साइबर पुलिस की होल्ड लगी हुई है, फिर क्या कर लोगे तुम ये थोड़ी बोलोगे साहब मेरा तो घोड़ा उड़ गया था उस दिन, साहब मैंने तो जुआ खेला था उस दिन, मेरा कवर हो गया था, ये तो मेरी मेहनत का पैसा है, ये तो मेरी तपस्या का पैसा है, मैंने बहुत रिग्रेट करा मैडम, अब मैंने जुआ छोड़ दिया मैडम, अब प्लीज मेरा एक खाता खोल दो। मैडम बोलेगी माँ चौदह तेरी, हम क्यों खोलेंगे? वो तो भाई यही होगा, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 750 रुपए का लीन लग गया था, भाई वो यही लीन संजीव तो छोड़, पैसा आया तू था मेरी बात कहीं से। सुन, आजकल आजकल एक नई तरीके और हैं। सपोज करो मेरे खाते में 1 लाख रुपए आए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे खाते में आए हैं, और मेरे खाते में 1 लाख रुपए का लीन लगा है, और मैंने जिन जिन को पैसा भेजा ना, चाहे सपोज करो मैंने तुमको 500 रुपए भेजे ना, तुम्हारे खाते में भी 1 लाख का ही लीन लगेगा। जब तक मेरे से रिकवर नहीं होगा तब तक तुम्हारा 1 लाख रुपए नहीं छूटेगा वहां पे। ये भी नए नए तरीके आए। तो ये क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, जो काम गलत होता है ना उसका परिणाम गलत ही होता है। और और वो बात तो ज्यादा चुभेगी कि 8 महीने बाद लीन लग गया साहब खाते में, क्योंकि 1 साल तक लगती है चीजें, मेरे को तो लगता था 6 महीने तक लगी थी, मैंने मेरे वीडियोस में भी बोला था कि 6 महीने तक रहना, सतर्क रहना, उसका चांस कम हो जाएंगे। हाँ वो मेरे को तो कभी भी लग सकता है, आपने एक लोग शॉट ने डाला बताया था भाई कि 8 महीने पहले जुआ खेला था अब जाके लीन लगा है। अरे ये कंपनियां होती हैं, ये म्यूल अकाउंट्स होते हैं। म्यूल अकाउंट का मतलब ये होता है दिखाते कुछ है होता कुछ है, उनके अंदर होता तो जुए सट्टे के ट्रांजेक्शन है, अपने आप को दिखा दिया उनके भैया मेरा किराना स्टोर है, मेरी रिटेल की दुकान है, मेरी आईटी की फर्म है। अब क्या होता है जब ये भागती है ना कंपनियां अकाउंट बंद कराती हैं, तो ये हर जगह हाथ पांव मारती है, हर जगह चार्ज बैक लगा देती है कि साहब मैंने गलत ट्रांजेक्शन कर दिया था, मेरा पैसा निकलो कहीं से भी, मतलब भागते चोर की लंगोटी बढ़िया वो वाली बात हो गई, जहां से जो आ जाए। जो तुमको आईडी में तुमको पैसा क्रेडिट देने के लिए बैठा है ना भाई, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, वो तुमको अमीर बनाने के लिए या फिर तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियां इंप्रूव करने के लिए नहीं बैठा, वो इस उम्मीद से बैठा है कि इसकी जितनी भी औकात है ना, इसका गांड का जितना भी जोर है, उधार से, घर से, ज्वेलरी से, सब सोर लूं मैं इसमें, सब सोर लूं। देखो मैं तुमको अब गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम बेटे हो के अगर तुम तुम्हारी माँ के सोने को चुराने से पहले अब नहीं सोच रहे हो, सोच रहे हो कि यार इधर चली जाए मैं चुरा लूं, तो वो तो आईडी वाले हैं यार, वो तो तुम तो कल साला कल को मर भी जाओगे, तुमको क्या फर्क पड़ेगा? भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ। वो तो कॉल करते हैं, अगर मैं 3 दिन ना खेलूं मेरे पास कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि क्यों नहीं खेल रहे हो भाई, कोई प्रॉब्लम है, यार ये मेरे है पास वो भी है। कॉल आता है साला साले इतना गुस्सा आता है नहीं मेरे नहीं, अब को मैंने ना इन इसकी चीजों इनकी को रिकॉर्डिंग लेके। में मेरे चैनल में रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, इस बार तो गालियां नहीं दूंगा, निकालूंगा उनको अच्छे से। देख मेरे भाई मेरी भाई बात सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर ऑफिस। मैं तुझे इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखो क्या होता है, मैं समझा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कोई नहीं जीतता और सब बर्बाद होते हैं, सबके बच्चे बर्बाद होते हैं, सबकी बीवियां जो होती हैं ना, वो अपने पति की इज्जत नहीं करती हैं, वो देखती हैं, वो बोलती हैं या नहीं बोलती, लेकिन मन में तो फील करती है काश मेरी इससे शादी नहीं होती।
घर वाले सोचते कि कैसा कर्म फूटा हमारे जीवन में पैदा हो गया, हम तो क्या समझते थे हमारी ऐसी औलाद है। बस वो है कि तुम्हारे माँ बाप रह गए तो तुमको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तुमको मादरचोद बहनचोद नहीं बोलेंगे, तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, क्या होता है वो सब मजबूरी में आपसे रिश्ता निभाएंगे क्योंकि वो मजबूर हैं आपसे निभाने में। और आप दुनिया के सामने एक बार आपने इमेज खराब कर ली तो क्या होता है, वो इमेज आप केवल खुद की खराब नहीं कर रहे हो, चार जनों की और जो आपसे रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन में है, उनकी भी इज्जत खराब करा रहे हो। और उनकी भी इज्जत हो एक बार जाती है। गई और गई। भाई खुद पे फोकस नहीं करोगे तो देखो महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, तो तुमको भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं ना, अपना गड्ढा बढ़ रहा है केवल। इसका सॉल्यूशन ये है, अच्छी बात ये है कि तुम घसीनों में नहीं गए घुसे, तो वरना तो अभी तो 2.5-3 लाख रुपए और नीचे होते। उस पे तो जानना भी मत। अब क्रिकेट, मैंने एक चीज बोली थी कि तुम मर भी जाओगे ना, जैसे मान ले भाई मैं मर गया आज, मैं 3 बजे मेरी हम्म, अर्थी उठ रही है ना, तो 3 बजे भी कोई ना कोई दुनिया के किसी ना किसी कोने पे बैटिंग साइड के मैच अंदर एक होता जुआ चल होगा। रहा होगा, है ना। और और मैच होता होगा, मैच कभी नहीं रुकेगा भाई। मैच तो, अरे यार मैच तो कभी नहीं रुकेगा, ये तो प्रॉफिट मेकिंग मशीन है ना। ये तो पैसा जनरेट कर रही हैं जुए से, सट्टे से, स्पॉन्सर से, प्रमोटर से, हर तरीके से, तो वो नहीं रुकेगा। तुमको इसलिए रुकना मुझे पड़ेगा भाई, क्योंकि क्योंकि वो कमा मैं रहे हैं। हाँ बोल भाई बोल। हाँ, मैं भाई पता है, मैं रोक भी लूं। मैं आज कॉल इसीलिए करने को था क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है इस चीज की। एक तो ये घर पे प्रेशर है, क्योंकि वो पैसा मेरे का देने को है घर पे। हम्म। क्योंकि अभी जो है गेहूं की कटाई चल रही है, हम्म। तो वो इस मंथ तक, तो लास्ट मंथ, इस मंथ के लास्ट तक मुझे वो पैसा कहीं से करना है। एक टेंशन इस चीज की है। और मैं जब भी सुबह उठता हूँ सोकर, या दोपहर में हल्का सा अगर मेरा सिर घूम जाए, तो मुझे ये जुए का ही ट्रॉमा आता है तुरंत ही, कि भाई अब लगा ले बैठ, अब लगा ले बैठ। इन चीजों से भाई बाहर निकलना है। छोड़ तो भाई मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता, मैं अपनी विल पावर से ही छोड़ दूंगा इन सालों को, क्योंकि मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ। मुझे बस यहाँ से भाई बचा ले कैसे भी करके। मैं नहीं बचा पाऊंगा मेरे भाई, तुझे खुद को ही बचाना पड़ेगा खुद को। देखो, आईडी में एक ऑप्शन, चलो ठीक है उनके तो भरोसे रहो ही मत। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कैश का इस्तेमाल करो। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर यूपीआई ब्लॉक कर सकते हो तो वो कर दो, लेकिन फिर ऐसे मत करना कि मैंने यूपीआई फिर बैंक जाके या कॉल सेंटर पे कॉल करके अनब्लॉक करा दी। अपनी मम्मी को फाइनेंस से संभला दो कि मम्मी मेरी ये तनख्वाह आप रखो, मेरे को महीने के इतने चाहिए, वो आप संभालो। देखो ये जो कैसे मैनेज करना है तो तुमको देखना पड़ेगा, ये वाला जो गेहूं कटाई वाला जो मंथ के एंड में देना है। जो मेजर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये आदत से जो अपन ग्रस्त हो रखे हैं, इस पे काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने बताया भी है। एक तो मैंने खुद ने निकाला, जिसने मेरे को बड़ी हेल्प मिली थी भाई, मैं बताता हूँ। एक नई डायरी खरीदनी पड़ेगी, जो मैंने एक चीज खरीदी और बहुत चूतिया चीज है, लेकिन मेरे पे तो बहुत अच्छा काम हुआ था उस पे। एक नई डायरी मैंने खरीदी थी प्रॉपर, उसको मैंने संभाल के रखा था जहाँ पे कोई उसको देख नहीं सके, अलमारी के अंदर। 1 से लेके 100 तक मैंने उस पे गिनती लिखी थी हर पन्ने पे, 1 2 3 4। और सुबह उठते ही मैं उस पे लिखता था बकायदा कि गुड मॉर्निंग, मैं कसम खाता हूँ इनकी 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 कि आज के दिन मैं जुआ नहीं खेलूंगा। और शाम को आके मैं उस पे साइन करता था, नीचे लिखता था मिशन अकम्प्लिश्ड या फिर वेल डन मिलिंद, और मैं साइन करता था उस पे। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हो ना, ये कि आपने एक दिन का टारगेट बनाया कि यार आज मेरे को जुआ नहीं खेलना। वो छोटी छोटी चीजें, जैसे एसआईपी जो होती है, एसआईपी समझते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हाँ प्लान। भाई। हर महीने के 1,000 रुपए, हम्म। 500 रुपए, 2,000, जो भी। तो क्या होता है, छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, एक पन्ना पलटा, 3 पन्ना पलटा, तो क्या होता है जब आप कभी खाली बैठे हो तो पन्नों को देखोगे ना यार, 12 दिन हो गए, देखो सब पे मैंने साइन कर रखे हैं, वेल डन लिख रखा है खुद पे। तो 13वें दिन तुम खेलोगे ना, बोले यार ये नोटबुक खराब हो जाएगी मेरी यार। और सबसे बड़ी भाई बात है कि यार आदमी दूसरों को झूठ बोल सकता है, खुद को झूठ नहीं बोल सकता। आपको खुद पे सबसे पहले खुद को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई ये मैं चीजें अपनी खराब कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं खुद के लिए अब सुधर जाऊं, अब सेल्फिश हो जाऊं। और सुधर जाओगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है जब तक, देखो दो, या तो दो तरीके से आदमी सुधरेगा, या तो जब तक पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, सामने तो नंगा हो गया, अब तो मेरे को आप रगड़ दो अच्छे से रोड पे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हाथ पांव हाय 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 करने लग जाओ। या फिर दूसरा ये होगा कि यार अब जो है ना, अब बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मेरे को खत्म करना है, ये बड़ी चीज इतनी नहीं है जितनी इसको मैंने बना ली है, और इसने मेरा घर खराब कर दिया, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, अब ये और नहीं। मतलब आप देखो, आपको तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, तुम तो खुद के दुश्मन खुद हो यार, खुद ही, हम भाई बिल्कुल है ना। अपने आप से ही बर्बाद हुए हैं, कोई खुद ही किसी का बर्बाद हो हाथ रहे हो, नहीं है इसमें। बिल्कुल। ये तो और भी गलत है, अगर मान लो कोई दूसरा अपना दुश्मन होता तो मन में उसके प्रति गुस्सा निकालते कि सारा तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे को मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। यार अपने आप को ही खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने अंदर ही अपना दुश्मन बैठा दिमाग के अंदर, तो उसको मारने के लिए खुद पे ही काम करना पड़ेगा। कैसे नहीं छूटेगा जुआ, सब छूटेगा, दुनिया के छूट रहे हैं यार, और छोड़े भी है। भाई भाई मैंने मैंने तो खुद छोड़ दिया। एक चीज, मैं अभी इसके चक्कर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा था भाई, मैंने गुटखा खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फिर 10-10 यूपी पैकेट वाले हो खा तो जा रहा था खाओगे तुम डेली तो के। यार। लेकिन
ये वो बात नहीं है यार, लेकिन लेकिन भाई मैंने लास्ट गुटखा खाया था 21 फरवरी को, मैंने तब से छोड़ दिया इसको। तो भाई अगर तूने गुटखा छोड़ दिया और 1.5 महीना हो गया गुटखा छोड़े हुए, तब जुआ भी छोड़ दे यार। ऐसे मत सोच कि मैं तो भाई कल कल छोड़ दूं इसको, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ कि मैं तो कल छोड़ दूं, लेकिन मेरे को तो है ना महीने के आखिर किस्त चुकानी है, वो देखनी है। वो कैसे चुकानी वो तो तू देख, लेकिन कल छोड़ दूं वाले कॉन्फिडेंस में नहीं, आज छोड़ के खत्म करो। इस पे ऐसा होना चाहिए कि भाई यार अभी अभी और दलदल में फंसना नहीं है यार। परेशान हो रखा हूँ भाई पूरी तरीके से। हर महीने के अंत में कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाता है कि अब इसका देना है, अब उसका देना है, और ये चीज खत्म ही नहीं हो रही। पिछले 3-4 साल से, पिछले 2 साल से तो ज्यादातर यही बनी हुई है कि भाई भाई तेरी अभी कल इसका को देना शादी रह हो गया, गई, इसका देना रह शादी गया। हो गई, तो तेरा खर्चा थोड़ा बहुत तो खुद भी तो निकालेगा ना शादी का। वो कहाँ से लाएगा पैसे? कल को शादी हो गई, बीवी बोलेगी चलो हनीमून पे यहाँ चले, कहाँ से लाएगा पैसे यार? भाई पैसे जोड़ने का समय आ गया है अब अपना। अब अपन ने जो अय्याशियां कर ली थी, जो टाइम पास करना था अपन ने कर लिया यार। अब जिम्मेदारी निभाने का टाइम आया है कि इतना मेरा खर्चा है, इतना घर पे देना है, ये मेरे मंथली एक्सपेंसेस है, ये मेरे को महीने के महीने सेव करके रखना है किसी ना किसी विपरीत परिस्थितियों के लिए। ऐसा टाइम आ चुका है, ये मैच्योरिटी का टाइम आया है। ऐसा नहीं कि भैंचो आईडी में डाला, उधार लिया, डाला, ये कर लिए, ये बचपन के जवानी ये के हो हिचकोले खा लिए। अब थोड़ा आदमी बन जाओ लड़के से यार। 27 साल के हो चुके हो तुम। काम खुद पे करो, काम खुद के फाइनेंसेस में करो, और मेंटली खुद को इस हिसाब से थोड़ा वो करो यार कि भाई अब और नहीं करनी ये चीजें, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। कर लिया मैंने जो करना था। जिस दिन तुमको सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी ना, अपने आप छूटेगा। मैंने भी खूब बार मेरे फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन 8 महीने से एक बार भी नहीं करा मैंने। और उसका मेरे को ये है कि चलो, और ऐसा कुछ नहीं, कुछ उसमें कोई बड़ा मेरा वो मुहूर्त अच्छा निकला था, पंडित ने बताया था इस दिन के बजे इतने बज के इतने मिनट में जुआ छूट जाएगा, वो फिर छूट गया, ऐसा नहीं था। बहुत रियलाइजेशन करा, और कई बार ठोकरे खा खा के फेल हो के एक बार ऐसा आ गया कि भाई अब खत्म ही करते, खत्म हो जाएगा। उस दिन भी कोई अलग दिन नहीं उतरा था। तो तुम भी अगर 3-4 बार फेल हुए हो ना, तो आज के दिन अपने आप को मान लो कि यार मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत सह लिया, मैंने लोगों को बहुत कर लिया, और इससे बुरा क्या होगा कि मैं अपने अपने जो मेरे लोग हैं, मैं उनको ही बर्बाद करने पे तुला हूँ, उनके घर में चोरी करने के लिए तो तुला हूँ। तो बस खत्म करो उस चीज को यार। अब ऐसी ही नौबत आ गई है तो और कितना गिरेंगे अपन, बताओ। मर्डर और बलात्कार भाई करना बाकी रह गया बस, और सारे काम अपने में आ ही गए, चोरी चकारी वाले, धोखा देने वाले, उधार लेने वाले। तो खत्म करो इन दिमाग चीजों में को। हमेशा यही चलता रहता था, भाई अब खत्म ही करना है। करो उसको, क्योंकि करने करके खत्म इसलिए करो क्योंकि क्या होता है, देखो जीवन जो है ना एक ही बार है, और जीवन में हर जो फेज है वो एक ही बार आता है। तुम्हारा बचपन अब चला गया तो चला गया, अब तुमको नहीं मजा आएगा, गर्मियों की छुट्टी आ जाएंगी, अरे खेलने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बकचोदी खत्म हो गई। जवानी तुम्हारी जा रही है, जवानी जा रही है, और बड़प्पन आ रहा है। तो बड़प्पन वाले फेज में उधारी के साथ एंटर मत करो, लाइबिलिटी के साथ एंटर मत करो। 2 साल का परिश्रम कर लो, अपने आप को टारगेट बनाओ कि भाई जब तक मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास एक भी लाइबिलिटी नहीं रहे। इसी हिसाब से खुद पे भी काम करो, वाइफ का भी सपोर्ट लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जो हारा है उतना सेव करके एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में इतना कोई छोटा सा प्लॉट ले लो, ताकि जो समय का नुकसान हुआ, जो फाइनेंस का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई अपन वहां से कर सके। तरीके सब हैं, लेकिन तरीका तभी कारगर होगा जब तक जो जिस दलदल में जो तुमने आदत पाल रखी है पूरी, उसको छोड़ोगे, तब सारे तरीके समझ में आएंगे। अरे यार मैंने जो 4 लाख 5 लाख में हार गया था, इतने साल से हारा था, इसको सही करने का तरीका मेरा ये है। इससे चीजें सही हो जाएंगी मेरी। वो आएंगी तभी जब इस चीज को छोड़ोगे। जैसे मैंने बोला, करियर पे ध्यान भी तभी दे पाओगे जब यहाँ छोड़ोगे। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे उसका दिमाग में आइडिया तभी आएगा जब दिमाग इस चीज से शांति शांति से रहेगा कि भाई ये तो छूट तो गई आदत, नुकसान जो होना था वो हो तो गया, अब आगे क्या करना है। तब तुम्हारे दिमाग के वो खुलेंगे एकदम पेज, यार अब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन जो कल्प्रिट है ना, जो कल्प्रिट है जुआ है, उस कल्प्रिट को सबसे पहले विक्टिमाइज करना बंद करो। उस कल्प्रिट को सबसे पहले अपने दिमाग से हटाओ कि यार इस चीज को हटाओ, बैंड चो ये चीज खराब कर रही है मेरे को। जब ये हट जाएगी तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, चीजों के सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगेंगे। नहीं मिलेंगे तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इस चीज को छोड़ो पहले। नहीं भाई, वो चीज अब और कोई छोड़ना ही दवाई खा है। के नहीं छूटेगी, वो खुद से ही छूटेगी। और छूट भी जाएगी, ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके आगे सरेंडर मत हो, हार मानना बंद कर दो, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी यार। भाई खेलने का, भाई ना अब खेलने का पता मन किस लिए करता है कि रिकवर कर लूं। ये रिकवर का घोड़ा साला दिमाग खराब भाई करे नहीं, जाता है। नहीं होगा, नहीं होगा। किसी का भी नहीं हुआ, ना किसी का होगा, और इस बात में कोई दुराई नहीं है। देखो और 80% जो अगर हो भी जुआरी जाएगा भाई, मैं तब भी नहीं रुकूंगा। आदमी इसमें रुकेगा तभी जब वो हारेगा, ध्यान रखना। आदमी जीत के कभी रुक ही नहीं सकता जुए में। तो अगर लॉस में हो और रुकना चाहते हो तो रुक जाओगे। अगर कल को लॉस की भरपाई हो गई तो भाई बड़े लॉस के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो फिर चीज है ना, वो फिर खत्म नहीं होगी, फिर वो चलता ही रहेगा और नेवर एंडिंग लूप हो जाएगा। पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम घड़ी का,
लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट हो गया तुम्हारा लॉस, राइट हो गया प्रॉफिट, लॉस भाई एक प्रॉफिट बार लॉस हुआ है प्रॉफिट। था मेरे साथ में। मैंने एक बार 500 रुपए से मैंने बना लिए थे 1.5 लाख तकरीबन। क्रिकेट और में लेकिन वो सारा गवाया क्रिकेट में भाई। स्टेशन पे स्टेशन डबल करता गया। बताओ, मैंने फिर क्या हुआ 76,000 बताओ। अपने अकाउंट में डाल लिया, 86,000 रुपये आईडी में पड़ा हुआ था। सब गवाने के बावजूद 30,000 रुपये कर्जे में आ गए। यही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। पैसा वो दे देंगे तुमको और अपनी जान में बता देंगे साहब हम तो देखो हमने तो पैसा भी दे दिया, हमारी पैसा तरफ भी से तो दिया तुमको था हमने, फ्रीज भी नहीं हाँ। लगा है, अब तुमने जो करा है वो तुम्हारी गलती है। यार ऐसा नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब इसको खत्म करो। तुमको शादी करनी है, बच्चे करने हैं, घर वालों को भी थोड़ा बहुत संभालना है, घर पे भी ध्यान देना है, थोड़े फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं कल, और बहुत सारी चीजें करनी है। अब वो फेज आ गया है कि थोड़ा सेल्फलेस हो जाओ। सेल्फलेस समझते हो ना क्या होता है? एक होता है सेल्फिश, स्वार्थी, हम्म, एक होता है हम्म, सेल्फलेस, निस्वार्थ। निस्वार्थ, मुझे किसी भी चीज का स्वार्थ नहीं है। मेरे को रोटी कपड़ा मिल रहा है ठीक है, जब तक मेरा शर्ट नहीं फट रहा, मुझे नए शर्ट की जरूरत नहीं है तो मेरे मन में नहीं आ रही है, ठीक है, मेरे घर वाले खुश रहे, 4 दिन आराम से रहें, दाल रोटी घर में बनती रहे, अपने आप तरक्की होगी यार। जो आदमी जितना सिंपल रहता है, जितना हम्बल रहता है ना, उसकी तरक्की अपने आप होती है। और जिसकी गांड में खाज मचती है ना, ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं, वो माता जो सबको बर्बाद करके छोड़ता है। भाई मैं वही बनता जा रहा था हल्के हल्के। अब बन चुका हूँ ये, अगर अभी नहीं रोका अपने आप को तो वो बर्बाद करने भाई की देख, स्टेज मैं पे तो ये हूँ, क्योंकि बताता हूँ, अभी देखो किसी क्या होता केवल है, मम्मी को पता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। सारी बातें मैंने, पता है, मैं साफ बोलता हूँ, मेरे पास 5-7 मैसेज आते हैं डेली के, और मैं कोशिश करता हूँ दिन में एक जन से तो बात करूँ ही करूँ। कल भी मैंने एक जन से करी थी, उनकी टाल दी, आज तुमसे बात करी। सारी बातें हैं। आपको मैंने बोला कि यार ये सारी चीजें हैं, आप, तुमने बोला कि 11 बजे बात कर लोगे क्या, मैंने रिप्लाई नहीं करा, मैं बाहर था। सुबह मेरी जी। कोइंसिडेंटली आंख खुल गई, तो मैंने बोला यार, मैंने तो कुछ और समझ गया, मुझे लगा तुम स्टूडेंट हो, तुम तो कमाते हो, मैं काउंसलिंग कॉल का चार्ज लूंगा ये लूंगा। तो मैंने बोला यार अभी भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, अपन बात तो कर लेते हैं, वरना मैं आपकी वीडियोस देख के मोटिवेशन ले लूंगा, जो भी तुमने कहा। मैंने बोला चलो अपन बात कर लेते हैं। अब क्या हाँ होता है, हाँ। हर चीज अपने रीजन से होती है। मेरा उठना, फिर तुमने बोला मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, चल बात करते हैं, चल। मेरा ये सोचना है कि चलो मेरी वॉक हो जाएगी, भाई से बात कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब अगर भगवान में मानते हो तो इस बात को समझ लेना कि भगवान ने एक आखिरी घंटी दिखा दी है तुमको। अब तो वो खुद तो ऐसे, मतलब कल के अवतार में तुम्हारे सामने तो आएंगे नहीं कि बस जुआ छोड़ दो तुम्हारे लिए बुरा है। अब वो यही चीज है, कोई तुमको एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने तुमको समझा दिया, जिसने तुमको बता दिया कि भाई इसके फलस्वरूप परिणाम बहुत खराब हैं, गलत हैं, अब तू सुधर जा। आपका हाथ पकड़ के तो तुमको ऐसा तो नहीं होगा कि जब भी आईडी खोलोगे तो मोबाइल की स्क्रीन पे करंट आएगा। थोड़ा सेल्फ, मतलब एनालिसिस करके इसको छोड़ के और इससे पार पाओ इस चीज को। और कोई लेना देना नहीं, कोई आनी जानी नहीं है इसमें मेरे भाई। भाई आपने 8 महीने हो गया बता रहे छोड़ दिया आपने। आपको हाँ, बीच में क्रेविंग नहीं आती इसकी? अरे बहुत, बहुत होती है, क्रेविंग होती है ना भाई। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ अब। मैंने मैंने ना अपने एडिक्शन चेंज कर लिए। लत जो होती है ना, मैंने चेंज कर रखी है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी अच्छी हैं। मैंने मैंने मैं जुआ जब तक नहीं खेलता था, मैं सिगरेट नहीं पीता था। मैंने सिगरेट पीना हम्म। स्टार्ट करा है, कम कर दिया, दिन की एक ही पीता हूँ। छूटी तो वो भी नहीं है, उससे भी काम करूंगा, अलग बात है। मैंने किताबें बहुत पढ़ी है। उसके अलावा अब थोड़ा बहुत ये यूट्यूब चल गया है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। और दूसरा जो मेरे को जो हेल्प मिली ना यार, हालांकि चलो मेरी वाली हेल्प तो अलग। यार मैंने बकचोदियां बहुत करी ना यार, कागज पे लिख रहा हूँ। अरे यार मैंने मैंने मेरे फोन पे वॉलपेपर लगा रखा है। अब तो हट गया वो, काफी काफी टाइम तक, 6-7 महीने से। मैंने मेरी बच्ची, मैंने एक कागज पे लिखा कि डियर पापा नो मोर बेट प्लीज, है ना, डियर पापा हम्म। जुआ मत खेलो। एक कागज पे लिखा, मैंने मेरी बच्ची को हाथ में दिया, मैंने मेरी मेरी बच्ची की फोटो खींची, और उसको मैंने वॉलपेपर लगा रखा था मेरे फोन पे। और जब भी देखता था ना, जुए का दिमाग में भी नहीं आ रहा था, तो एटलीस्ट एक चीज दिख रही थी कि नहीं लगाना सट्टा, नहीं लगाना सट्टा। मैंने फिलोसफी में एमए रिसेंटली कंप्लीट करा है, मैंने इंजीनियरिंग करी है, पीजीडीबीएस करा है। मैं पीएचडी पे जाऊंगा अभी अगले महीने से। तो जब मैंने इन चीजों पे अध्ययन करना स्टार्ट करा तो मैंने बहुत, थोड़ा मेंटेलिटी अपने आप चेंज हो गई। ये सब फालतू चीजें जैसे हैं, ये स्कैम है। मतलब भाई बहुत वो है। चीजें स्कैम होती है जिनमें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जुआ तो प्रॉपर स्कैम है। ये बनाया इसलिए है, अगर ये स्कैम नहीं होता तो इतना प्रचलन में नहीं आता, या इलीगल नहीं होता। ये इलीगल क्यों है? क्योंकि खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये स्कैम इसलिए है क्योंकि इसमें, इसको बनाने वाले तो अरबपति हैं, करोड़पति भी नहीं है, इसको खेलने वाले जो होते हैं ना, कहीं के भी नहीं रहते। इसीलिए ये स्कैम है। वो सड़कों पर आ चुके हैं भाई। हाँ, इस चीज को जितना अच्छे से समझ लोगे, जितना सीरियसली इस चीज को समझ लोगे, तुम्हारे लिए उतना फायदा होगा।
जितना कैजुअल अप्रोच से इस चीज पे आगे परसू करोगे ना मेरे भाई, इस चीज को मतलब छोड़ने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, वरना फिर छूट तो तब भी जाएगा, लेकिन फिर ऐसे हो जाएगा कि घर से भी निकाल दोगे, बीवी भी छोड़ जाएगी, अब तब रोड छोड़ने पे का पड़े क्या ही हैं। फायदा होगा। फायदा क्या होगा? जीवन में कोई फायदा नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा जीवन में। जीवन में तुमको उद्देश्य अभी भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पे है भी उद्देश्य। भाई अभी फीलिंग नहीं नजर आ रहा भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भाई, मुझे लगता है अब सब कुछ तो गवा चुका हूँ। जब मैंने पहली बार सैलरी टच करी थी ना 50,000 रुपए, मैं एकदम समा गया था खुशी के मारे। लिटरली, अरे यार 50,000 रुपए आ गए, 50,000 रुपए। भाई तुम उसका टारगेट बनाओ अभी, यार मेरे को 50,000 रुपए टच करना है सबसे पहले। दुनिया कर रही है, मैं भी करूँ यार, आधी पेटी लेके आऊंगा घर पे। वो लेकिन वो जुए से नहीं आएगी, 500 से 1.5 लाख कर लिया वो नहीं आएगी। वो महीने की 30 तारीख को खाते में आएगी, उससे आएगी। छोड़ो घर, छोड़ो शहर, देखो अपॉर्चुनिटीज, मत रखो अपने आप को बांध के। मुझे लगता है जो आदमी अपने आप को बहुत अच्छे से वेल प्रेजेंट करता है ना, वो कहीं ना कहीं हम्म। एक्सेल रखता है और लोगों के वनस्पत। तुम कर सकते हो ये चीज, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, तुम बोलते अच्छा हो। इंग्लिश पे काम करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश जो है कोई प्राइम हर्डल नहीं है तुम्हारे सक्सेस में। बड़ी चीज नहीं है कि रुकावट इससे आ जाएगी। मेरे बहुत हिंदी मीडियम के दोस्त हैं, वो जापान से पीएचडी करके आ रहे हैं, आईआईटी चेन्नई में प्रोफेसर है वो आज की तारीख में, और हिंदी मीडियम से बड़ा है, राजस्थान बोर्ड से जीवन भर। अपने पे काम कर, अपने पे ध्यान दे, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। लेकिन जो मेन, जो जड़ है ना, सबसे पहले उस पे काम करो, उस पर डेली काम करना पड़ेगा। खुद की लड़ाई खुद से है और डेली है, और सुबह से लेकर रात तक है। रात को खुद को शाबाशी दे के सो के, आज मेरे जुआ निकला, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपने आप को थोड़ा मॉरलाइज करो इस जगह, खुद का सपोर्ट बन मेरे भाई, हाँ खुद का भाई, सपोर्ट बन। मैं स्टार्ट तो कर, मैं भाई कई बार स्टार्ट किया था, कभी 2-3 दिन, कभी एक हफ्ता। एक लास्ट जो सबसे ज्यादा डिस्टेंट वाला छोड़ा था, वो मैंने छोड़ा था 15 दिन के लिए। इसके बाद में मैं फिर जब दोबारा जब घुसता हूँ ना, तो फिर बड़ी पावर लेके घुस जाता हूँ अंदर कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करके जाऊंगा यहाँ से। और मुझे उस चीज से भी डर लगता है कि मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन कहीं मैं दोबारा ना घुस जाऊं। देखो, दोबारा घुसने की बहुत आ, आएंगी अपॉर्चुनिटीज, जब आपको लगे कि यार अब सब कुछ मैं ठीक हो कर गया है, सकता हूँ। चलो हाँ, खेल ही लेते हैं। हाँ, हाँ। कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब खेल ही लेते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक तभी हुआ था ना जब नहीं खेले थे। वही वाली बात है, नहीं खेलने से सब कुछ ठीक होगा, खेलने से नहीं होगा। अब देखो, ये तो सब ज्ञान की बातें होगी, इसमें तुम मेरे से 10 बजे तक बात कर लो, मैं 10 बजे तक सुना दूंगा तुमको, मेरा तो काम ही है बोलने करने का, मैं हाँ सेल्स वाला बंदा हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक खुद के दिमाग में ये बात नहीं डालोगे कि यार ये चीज कितनी खराब है, नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट मी, बहुत लोगों ने चीजें छोड़ी है। एक मैथ्स वाला टीचर था, उसको मैंने तुम्हारी तरह ही कहा था कि आप डायरी लिखोगे, डायरी पे अपने बीवी और बच्चे की फोटो लगाओगे, साइन करोगे, और जो भी तुम्हारा कमीशन आता है, शेयर मार्केट से भी कमाता है वो साइड इनकम, और उसकी किस्मत अच्छी है, शेयर मार्केट में बर्बाद नहीं हुआ, जुए में हो गया, वरना दुनिया तो शेयर में भी होती है। तो मैंने बोला उसका कमीशन की बात कर लो तुम्हारे शेयर से, उसको लोगे तुम कैश में या फिर लोगे तुम्हारी वाइफ के खाते में। अब तो मेरी उनसे बात नहीं होती, ऑब्वियसली 2.5-3 महीने हो गए। उन भाई ने मेरे को रेगुलरली जो कैश आया उसकी फोटो भेजी है, फोटोज भेजे थे दिन की, आज नहीं खेला, बच्चे की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। देखो, मानने को तो सब मान सकते हो, नहीं मानने को फिर कुछ भी मत मान लो। तो चीजें वो मानना स्टार्ट करो, उनको इम्पोर्टेंस इस हिसाब से देना चालू करो कि जुए से ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं इन चीजों को दे रहा हूँ, और खत्म करो इस चीज को, खत्म करो यार। 6 महीना, 7 महीना, साल भर रुक गए, अपने आप क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ये चीज 21 दिन में सुधरने वाली आदत में से नहीं है, साल भर लगता है, 6 महीने लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। लेकिन काम करो यार इस पे। जब 6 साल तुमने जुआ खेला है, तो साल भर जुआ नहीं खेल के ही आदत छूटेगी, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ भाई, अब यही करने को रह गया है। करो, क्या करो, पता शायद बिल्कुल इससे करो, ही नया फेज है इम्प्लीमेंट लाइफ हो का। जाए कुछ ना कुछ। हाँ, हाँ, बिल्कुल नया फेज है लाइफ का, बहुत चीजें देखनी है, नया चैप्टर देखना है। कल को तुम पिता बनोगे, कल को तुम्हारे माता पिता 60 साल से ऊपर होंगे, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। बहुत चीजें देखनी है लाइफ में, कुछ पतन होती हुई, कुछ बढ़ती हुई। उसके लिए रेडी रहो, मानसिक तौर से, फाइनेंशियल तौर से। दोनों ही तौर से नहीं हो पाओगे जब तक जुआ खेलोगे, फाइनेंसेस रहेंगे नहीं, और दिमाग तो काम करेगा, यानी कि दिमाग तो मैच में घुसा हुआ रहेगा। तो जरूरी है यार, समय का समय का कहना है कि चीजें छोड़ी जाए, नई चीजों की ओर अग्रसर हुआ जाए, और फ्रेश माइंड से हुआ जाए, मैं तो ये कहता हूँ। चल ठीक है मेरे भाई, रखूं मैं? ठीक भाई। ध्यान रख अपना, है ना? बिल्कुल भाई। ओके भाई।